हेलो। आप सभी का स्वागत है ट्रेडिंग विद्यालय के आर्ट ऑफ ट्रेडिंग इक्विटी कोर्स में। हेलो प्रणव जी। एक बार मुझे बता दीजिए, आपको स्क्रीन दिख रहा है ना? और मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? यस सर, और क्लियर। ओके। ओके, थैंक यू। हाय। हाय। ओके, ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन कर लेते हैं पहले जल्दी से, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मैं ध्रुव, एक फुल टाइम ट्रेडर और ट्रेनर, और ये पूरी बेच मैं ही लेने वाला हूँ। ठीक है। और हम इस मार्केट जर्नी में आज से साथ में हैं। मैं आज से आपका मेंटर भी हूँ, और हमारे साथ और भी मेंटर्स हैं, उनका इंट्रोडक्शन भी हम टाइम के साथ कर लेंगे। अभी मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आप लोग अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आप कितने टाइम से मार्केट में हैं, कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड में जानना चाहता हूँ, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि अपने स्टूडेंट की लिस्ट लिस्ट में से कितने लोग कितना एक्सपीरियंस है, कितने टाइम से मार्केट में है। और ये भी साथ में मुझे बताइए कि आप लोग किस तरीके से अभी तक ट्रेडिंग करते आ रहे हैं। थोड़ा सा मुझे एक अंदाजा लग जाए तो फिर उस हिसाब से मुझे क्लास लेने में थोड़ा सा सही रहेगा। क्लियर क्लियर, जैसा हो वैसा मुझे आप जल्दी से बता दीजिए अपने अपने बारे में। हेलो। वेलकम वेलकम। हेलो राजकुमार शिवमूर्ति जी, वेलकम। कौशिक जी कह रहे हैं 5 इयर्स प्रॉपर, 2 ईयर। ठीक है, वेरी गुड। 5 साल में मुझे बताइए, आपका ओवरऑल क्या रहा? आप प्रॉफिटेबल हैं या ब्रेक इवन पे चल रहे हैं, अभी भी लॉस में हैं? कौशिक जी प्लीज बताइए मुझे, आपका वे ऑफ ट्रेडिंग में मुझे बताइए, आप किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं अभी तक। अगर आप 5 साल से, तो आपने जरूर कोई ना कोई ट्रेड जरूरी पंच किया होगा। Read course 1 year back. Okay. Okay. Currently break even to gain small profit. Very good, very good. बहुत बढ़िया कौशिक जी। आई एम नॉट ए रेगुलर ट्रेडर। ओके मीरज जी, आप मीरज जी इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर स्विंग ट्रेड्स करते हैं? रेगुलर ट्रेड नहीं करते, लेकिन आप उसके अलावा क्या करते हैं? प्रणव कटखेड़े, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। वेरी गुड प्रणव, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो ये बहुत अच्छी बात है। आप शुरू से सीखिए हर चीज, आपके लिए और भी आसान रहेगा। हाय गंगेश, आफ्टर लॉन्ग टाइम। ओके पर्व। हाय हाय।
5 साल से, 2 साल से, कोई 3 साल से करा, ठीक है ठीक है, समझ गया। आप में से कौन ऐसे लोग हैं जो एक टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल्स भी देखते हैं, चाहे वो स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग करना हो या चाहे इंडेक्स में, किसी भी तरीके से आप ट्रेडिंग करते हैं, क्या आप फंडामेंटल्स भी देखते हैं क्या? ओके ओके मीरज जी। मीरज जी, आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी है, ठीक है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में अभी नहीं पूछूंगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो क्या स्थिति में है अभी? आप प्रॉफिटेबल हैं, प्रॉफिट्स में है अभी आपका पोर्टफोलियो? क्योंकि लास्ट कुछ साल से हम देख रहे हैं कि पोर्टफोलियो की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, लगभग लगभग बहुत सारे लोग रिटेलर्स की। नो सर, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया मेरी जी, शानदार। ओनली टेक्निकल, ओके कौशिक जी। लॉन्ग टर्म में तो रेडी है सब पूरा, बिल्कुल परवत जी, लेकिन अब हम उसे थोड़ा सा और इन डीप समझेंगे चीजों को अच्छे से, तब आपके पोर्टफोलियो को हम और अच्छे से मैनेज करेंगे। आप खुद ही करेंगे, हम आपको एक अच्छा तरीका बताएंगे, फिर उसके बाद आपके जो रेट में चल रहे हैं स्टॉक्स, उन्हें हम कुछ कुछ जो अच्छे स्टॉक्स नहीं होंगे उन्हें अपने पोर्टफोलियो से बाहर भी करेंगे, और बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स को पोर्टफोलियो के अंदर ऐड भी कर सकेंगे, ठीक है। चलिए, तो कुल मिला के मुझे इतना समझ में आ रहा है कि इस बैच के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी को कहीं ना कहीं बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है मार्केट की, ठीक है। उन चीजों में ज्यादा इतना हम बात नहीं करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे कि देखिए, हमें आज से थोड़ा सा अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक देखिए आप ना, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने एन नंबर ऑफ जगह से आपने क्लासेस भी लिए होंगे, यूट्यूब से भी बहुत सारा आपने कुछ सीखा होगा, ठीक है। पर्सनल भी आपने कुछ ना कुछ करके अपना अनुभव भी लिया ही है मार्केट से, ठीक है। लेकिन अब से हम थोड़ा सा इन चीजों को कुछ चेंज करेंगे। देखिए, अभी तक आपको जितना भी चीजें आती थी, चाहे वो आप चार्ट देखते हैं किस प्रकार से, या आप इंडिकेटर्स पे काम करते होंगे, या किसी भी तरीके से, ठीक है। आप फंडामेंटल्स देखते होंगे बहुत सारे, नहीं भी देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। जो भी स्ट्रेटेजी आज तक आप यूज करते थे, वो सारी अभी आप दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। जब तक ये क्लास पूरी ना हो जाए, पूरा दिमाग एकदम जीरो करके आप बैठिए, ठीक है। देखिए, बोटल्स के अंदर जब तक गंदा पानी होता है ना, तो उसको निकाल के साफ नहीं रखेंगे तब तक हम नया अच्छा पानी नहीं भर सकते, ठीक है। इसी तरीके से क्या है कि सबसे पहले आप इतना ध्यान में रखिए कि आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। आप लोगों को मैं एज ए बिगिनर ही मानूंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। मैं उसी तरीके से आप लोगों को ट्रीट करूंगा। दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि मैं जो आपको कह दूं, आपको बस वही बात ट्रस्ट के साथ माननी है। अगर आपको ऐसा मन में जरा सा भी कहीं डाउट है माइंड में कि यार क्या पता ये भी शायद झूठ बोल रहे हो, या फिर मार्केट के अंदर यूट्यूब में जिस प्रकार के लोग सिखा रहे हैं स्ट्रेटेजी, और कुछ भी एक्सवाइट जो भी आपके माइंड के अंदर डाउट्स चलते हो, संशय आता हो, वो सारी चीजें हटा दीजिए। अगर ट्रस्ट है तो पूरा कीजिए। जैसे क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स को अपने टीचर्स के ऊपर, मेंटर्स के ऊपर, गुरु के ऊपर पूरा ट्रस्ट होना चाहिए कि यार ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एक बार उसकी बात माननी ही चाहिए, और खुद जो वो बात बोल रहे हैं वो इम्प्लीमेंट कीजिए आपकी लाइफ के अंदर। फिर आप रिजल्ट देखिएगा क्या रिजल्ट आते हैं, तब आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो मैं बोलूं बस वही बात आपको आज से माननी है। जो मैं वर्क आपको दूं, जो काम करने के लिए मैं आपको कहूं, आपको वो काम भी करना है, ठीक है। चलिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके सामने एक एप्लीकेशन है, इसका नाम है ट्रेड टाइगर। ये चार्टिंग सॉफ्टवेयर है, मतलब बहुत बढ़िया है। मैं पर्सनली इसी को यूज करता हूँ चार्ट देखने के लिए, स्टडी करने के लिए मार्केट की, ठीक है। आप चाहे तो ट्रेडिंग व्यू भी यूज कर सकते हैं, या जो भी जहां पे आपको
एकदम इजी लगता है चार्ट देखना, आप वहां से चार्ट देख सकते हैं, बट मैं पर्सनली यही यूज करता हूँ। इसके लिए आपको शेर खान का अकाउंट ओपन कराना होता है। आप कहीं से भी कराइए, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से कीजिए, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। उस अकाउंट को ओपन करने के बाद उसी आईडी से, उसी ब्रोकिंग आईडी से आपको ट्रेड टाइगर इंस्टॉल करना पड़ेगा और आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो ट्रेड टाइगर का पूरा ट्यूटोरियल है वो अपने यूट्यूब चैनल पर, ट्रेडिंग विद्यालय का जो यूट्यूब चैनल है वहां पे अवेलेबल है। उसके आप सारी सेटिंग्स भी देख सकते हैं। मैं कुछ कुछ जनरल सेटिंग बता देता हूँ आपको, ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये होम है, यहाँ से लॉग इन लॉग ऑफ होता है, एग्जिट भी होता है। ठीक है, यहाँ से कुछ वॉच लिस्ट वगैरह हमें सेव करनी होती है, वो सब कुछ यहाँ से सेव होता है। ठीक है, थीम्स भी आप चेंज कर सकते हैं। ये कुछ ज्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। मार्केट वॉच के अंदर आप यहाँ पे एनएससी पर देखेंगे, एनएससी पर जाएंगे तो आपको देखो निफ्टी, निफ्टी 100, 200, 500 और ये जितनी भी सारी वॉच लिस्ट सेक्टर्स, सेक्टर्स भी इसके अंदर, निफ्टी ऑटो, बैंक, कंज्यूमर ड्यूरेबल, फिन सर्विस, सारी वॉच लिस्ट है। आप किसी पर भी क्लिक करेंगे तो वो पूरी वॉच लिस्ट आपके पास एज इट इज आ जाएगी। मैं फॉर एग्जांपल एक बार आपको निफ्टी के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ देखिए निफ्टी की टॉप 50 कंपनियां यहाँ पर पूरी आ गई। ठीक है, इसी तरीके से आप वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं। अगर आपको आपकी खुद की नई वॉच लिस्ट बनानी तो आप ब्लैंक मार्केट वॉच पे जाके जो भी स्टॉक आप ऐड करेंगे और सेव करेंगे तो आपकी वॉच लिस्ट, पर्सनल वॉच लिस्ट आपकी बन जाएगी। ठीक है, ये एनएससी की सारी वॉच लिस्ट आपको यहीं पर अवेलेबल है, अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी मैं निफ्टी को हटाता हूँ, निफ्टी 200 लगा रखी है मैंने। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे स्क्रिप्ट के नाम है सारे, है ना, कौन से सेक्टर से वो भी यहाँ पे दिख जाएगा आपको। परसेंटेज, परसेंटेज चेंज, आज के दिन में स्टॉक ने कितना अप एंड डाउन किया वो सारा दिख जाएगा। करंट मार्केट प्राइस क्या है, ओपन हाई लो क्लोज सारा, और ये मैंने मेरे अकॉर्डिंग सेट कर रखा है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है, मतलब ये आप यहाँ तक भी पूरा ये भरा हुआ रहता है, लेकिन मैंने अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस कर रखे, मुझे बस इतनी ही जरूरत पड़ती है, इससे ज्यादा मुझे इसके अंदर कोई ऐसी आवश्यकता पड़ती नहीं, इसलिए मैंने इतना ही रख रखा है ना। इसकी भी सेटिंग्स आपको पूरी जो यूट्यूब पर ट्रेडिंग विद्यालय के चैनल पे इसका जो पूरा ट्यूटोरियल पड़ा है, आप उसके अंदर सारी चीज आराम से देख लेना, उसके अंदर कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे एक्सचेंज कौन सा है, एनएससी बीएससी होता है तो बीएससी आ जाता है, इवेंट कुछ भी होता है तो यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, और अल्फाबेटिकली है, आप इसको चेंज करेंगे परसेंटेज वाइज तो आज सबसे ज्यादा डाउन कौन था वो भी दिख जाएगा, सबसे ज्यादा अप कौन सा स्टॉक था वो भी दिख जाएगा। ठीक है, अपन एक बार के लिए अल्फाबेट के हिसाब से रखते हैं। इस क्लास से पहले यूट्यूब वाला वीडियो देख लिया था सर, सेटिंग वाला। वेरी गुड प्रणव, बहुत अच्छी बात है। सर थोड़ा ब्लर हो रहा है, डिजिट ओनली। आपका इंटरनेट कनेक्शन एक बार देख लीजिएगा शायद से। अगर आप मोबाइल में देख रहे हो तो पर वो आप अगर लैपटॉप या आपका जो भी स्क्रीन है अगर आप उस पे देखते हैं सिस्टम पे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। लैपटॉप मोबाइल के अंदर थोड़ा जनरल सी बात है, वो छोटे अक्षर ही दिखेंगे। ठीक है, बाकी किसी को भी ऐसा इशू आ नहीं रहा है। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें हो गई। अब ये है चार्ट अपना। ठीक है, ये चार्ट है, चार्ट के ऊपर देखिए यहाँ से एंट्री उठाई जाती है ना। एंट्री के बाद ये स्टॉप लॉस, टारगेट कहाँ पे कैसे रखना वो सब हम आगे देखेंगे अच्छे से। चेंज इंटरवल, इसके अंदर टाइम पीरियड होता है, ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। ठीक है, ये सारे, और लोअर टाइम फ्रेम्स भी होते हैं। आप चाहो तो इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, डेली, 240, 125, 75, है ना। ये 75 और 125 है ना, ये आपको शेर खान ही प्रोवाइड करता है, और आजकल शायद बहुत सारे ब्रोकर भी ऐसे हैं जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं टाइम फ्रेम। इन टाइम फ्रेम्स का यूज हम जनरल मतलब डेली बेसिस पे करते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ट्रेडिंग व्यू का जो बेसिक फ्री वर्जन उसके अंदर नहीं मिलेगा, आपको इसका प्रीमियम वर्जन ही मतलब परचेस करना पड़ेगा ट्रेडिंग व्यू के अंदर। और शायद धन के ऊपर भी अगर आप करते हैं तो वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। शेर खान अगर आप यूज करते हो तो यहाँ पर ये बहुत बढ़िया है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये इंटरवल हो गया। देखिए ये कि ना, ये इसके ऊपर आप जो ट्रिगर बॉल है, अभी देखिए मैं कर्सर से इसके ऊपर कहीं पर भी क्लिक करके लेफ्ट राइट अप डाउन कर रहा हूं तो सिर्फ मुझे ये चार्ट एज इट इज चिपका हुआ दिख रहा है। ठीक है, और जिस भी कैंडल के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूं
तो इसका पूरा डेटा बता रहा है कि ये जो ईयरली टाइम फ्रेम की कैंडल है, अभी ये जो रनिंग ईयर चल रहा है उसका ओपन हाई लो क्लोज दिख रहा है। इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये 2025 के ईयर की पूरी कैंडल का डेटा बता रहा है। ठीक है, कोई से भी टाइम फ्रेम पर आप इसे करोगे तो वो दिख जाएगा। लेकिन अगर मुझे चार्ट को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, इधर से उधर हिलाना है, तो मैं इसको कैसे फिर करूंगा? तो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो अब ये चार्ट आपका मूव करने लग जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये चार्ट टाइप से देखिए, लाइन चार्ट होते हैं, बार चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट, हेकेनेसी चार्ट, रेनको चार्ट। हमें किसी का भी यूज नहीं करना, हमें सिर्फ कैंडल स्टिक चार्ट पर ही ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है ना कि पूरा डेटा ना आपको, पूरी कैंडल का डेटा आपको क्लियर दिखता है कि यार कहाँ पे ओपन हुआ, क्या हाई लगाया, लो क्या था, क्लोज क्या था, पूरा मतलब दिखता है डेटा। बाकी दूसरे चार्ट में अगर एक बार आपको लगा के दिखाऊं तो ये देखिए, इसमें हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बार चार्ट भी देख लीजिए, इस टाइप से होता है कुछ। ये हेकेनेसी चार्ट है। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ कैंडल स्टिक चार्ट, कीबोर्ड के ऊपर आप सी प्रेस भी करेंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमें कैंडल स्टिक चार्ट ही हम देखेंगे, इसी से हमें पूरा ओवरव्यू इसका पूरा समझ में आता है हमें कि किस तरीके से हमें क्या स्टडी करना है, पूरा हम कैंडल स्टिक पर ही करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये टूल्स है। टूल्स के अंदर भी आप देखिए, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन, रिट्रेसमेंट लाइन, फ्री लाइन, ये सारे सिंबल्स, टेक्स्ट, पेंसिल, ये सारी चीजें, इनमें से मेजरमेंट टूल, ये सारे हमें रोज ना रोज यूज करने होते हैं। ये भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। आप इसकी सेटिंग्स भी मतलब यहाँ से कर सकते हैं। इस तरीके से हर एक चीज की सेटिंग्स मैंने अपने अकॉर्डिंग कर रखी है। ठीक है, कलर्स वगैरह क्या होंगे, कितना इसके लेंथ रखनी, क्या है थिकनेस कितनी रखनी है, कौन सा स्टाइल रखना, सब मैंने मेरे अकॉर्डिंग कर रखा है। आपको अपने अकॉर्डिंग करना है तो वो जो वीडियो मैंने आपको कहा यूट्यूब पर है, आप उसमें देखकर अब आपके अकॉर्डिंग इसका एक बार सेटिंग कर लेना तो आपको इजी टू यूज हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, इसके बाद ये रिट्रेसमेंट लाइन है जो मैं जोन्स मार्किंग के लिए यूज करता हूँ। ठीक है, ये मेजरमेंट टूल है, परसेंटेज देखने के लिए कितना ऊपर गया, कहाँ से कितना गिरा है, सब देखने के लिए यूज करता हूँ। फ्री लाइन भी होती है, ये भी कुछ मार्किंग करने के लिए यूज में आती है ना। ये कि हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, आप यहाँ से भी इसको ले सकते हैं, है ना। मैंने यहीं पे इसको ऐड कर रखा है डायरेक्ट। अगर यहाँ से आपके इसमें ऐड नहीं होगा तो आप यहाँ से भी इसको ले सकते हैं, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आप कंट्रोल प्लस एच भी अगर क्लिक करेंगे कीबोर्ड के ऊपर तो भी आपको आ जाएगा। मैं कंट्रोल एच प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन डायरेक्ट आ गया। अब ये देखिए, अभी मैंने जैसे ही कंट्रोल एच क्लिक करा ना, तो चार्ट के ऊपर ये घूम रहा है ना। मैं जैसे माउस को कहीं भी हिला रहा हूँ तो ये ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं कहीं पर भी, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर इसको प्लॉट करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ला कर इसको सिर्फ एक क्लिक करूंगा और ये प्लॉट हो जाएगी। ठीक है, अगर मुझे इसे डिलीट करना है तो इसको ऊपर प्रेस करके मैं सीधा कीबोर्ड के ऊपर डिलीट प्रेस करूंगा तो डिलीट भी हो जाएगी। ठीक है, सिंपल है सब कुछ। ये सिंबल है, इसमें से जो भी सिंबल्स हमको यूज करना है वो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये पेंसिल है, जो भी हमें ड्रॉ करना होता है सब इसके ऊपर हो जाता है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स भी होता है। ठीक है, जस्ट मैं आपको बताऊं, कुछ इस तरीके से मतलब जोन्स मार्किंग के लिए भी यूज में किया जाता है। इसकी भी सेटिंग्स आपको दिख जाएगी, आप कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, स्टडी है यहाँ पर, जो भी हमें कुछ इंडिकेटर्स अगर आगे कुछ यूज में रहेगा हमारी स्टडी के साथ में, उसमें लगाने के लिए हम यहाँ से लगा सकते हैं इंडिकेटर्स भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो आप ही एक बार चेक कर लेना। ठीक है, चार्ट की जनरल बातें ही हैं, तो थोड़ी सी आपको जो समझ में आनी चाहिए उतना मैंने बता दिया। बाकी आप एक बार अच्छे से उस वीडियो को देख लेना। और अगर आप ट्रेड टाइगर नहीं यूज करना चाहते तो आपकी चॉइस है, आपको ट्रेडिंग यूज करना था वो यूज कीजिए, धन का अगर आपको चार्ट यूज करना है तो आप उसको यूज कीजिए, जो आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आपको ट्रेड टाइगर करोगे तो ही आपका चार्ट एनालिसिस हो पाएगा, नहीं। फ्री है, आप जहां से जिसको जो यूज करना वो आप कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे कि जो भी हम सॉफ्टवेयर या वेब पर डायरेक्ट अगर ट्रेडिंग व्यू का ही हम अगर करें तो भी चलेगा। ग्रो का मुझे पता नहीं है शायद, क्योंकि बहुत पहले जब मैं स्टार्टिंग में जब मैंने स्टॉक मार्केट में देखा था तो मैंने भी ग्रो ही डाउनलोड किया था।
फॉर स्टॉक्स बाय और सेलिंग, बट मैंने कभी भी चार्ट के लिए उसको यूज नहीं करा, मुझे नहीं पता पर वो ग्रो का चार्ट कैसा होता है। आप एक बार देख लीजिएगा अगर आपको सही लगे। जहां तक मुझे इतना शायद पता है, ग्रो का इतना चार्ट अच्छा आपको मिलेगा नहीं। आप धन का यूज कर सकते हैं, है ना। आप अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप है सिस्टम्स, तो आप फिर ट्रेड टाइगर ही यूज कीजिए तो ही बढ़िया रहेगा। मतलब मैं पर्सनल सजेस्ट तो यही करूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है शेर खान यूज करना, मतलब ट्रेड टाइगर बहुत इजी है, मतलब सारी चीजें ठीक है। सारी वॉच लिस्ट आपको मिल जाती है। और जैसे मेरे पास 6 स्क्रीन है, उसके अंदर मुझे हर टाइम फ्रेम पर, है ना, लाइक मुझे ईयरली से लगाकर मुझे 15 मिनट्स तक, 5 मिनट्स तक मुझे जितने भी चार्ट्स लगाना होते हैं एक ही बार में सारे ओपन हो जाते हैं। तो मेरे लिए यूज है, मल्टीपल चार्ट्स भी आप इसके अंदर ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये सॉफ्टवेयर अच्छा है। आपको यहाँ पे निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी फिनसर्व, निफ्टी बैंक, इनके भी मतलब यहाँ पे प्राइस दिख जाते हैं, कि अब लाइव मार्केट में भी दिखते हैं और आप ऐसे भी देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। बस यही सारी चीजें थी इसके अंदर। बाकी इसके अंदर ये जो भी मुझे जितना लग रहा है अभी बताना, मैं उतना ही बता रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा टाइम इसके अंदर मैं देना नहीं चाहता हूँ। अपन फटाफट आगे बढ़ते हैं, ताकि फर्स्ट जो हमारा सेशन है आज का, ये बहुत एकदम इंट्रोडक्शन भी अच्छे से हो जाए, मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझ पाऊँ, है ना। बेसिक चीजें जो बतानी इंपॉर्टेंट है वो बता दूं, ताकि फिर हम आगे जो जो भी क्लास लेंगे उसके अंदर बहुत अच्छे से हम स्टडी कर शेयर कर पाए और आप समझ भी पाए अच्छे से, ठीक है। उनसे न्यूज एंड इवेंट, ये कुछ सेटिंग्स है, यहाँ पे भी आप यूजर सेटिंग्स होती है, ये सारी भी आपको दिख जाएगी वहां पर, ठीक है। बस ज्यादा कुछ इतना मैं खुद भी कभी इनको क्लिक नहीं करता है, जितनी चीजों को मेरा ज्यादा से ज्यादा मार्केट वॉच पे क्लिक हो जाता है, होम पे क्लिक हो जाता है बस। और बाकी वॉच लिस्ट और इन्हीं चार्ट पर एक बार सेटिंग करने के बाद ये इतना इजी होता है ना, बस इतने पर ही काम हो जाता है, ज्यादा कुछ यूज करना ही नहीं पड़ता इसके अंदर, ठीक है। इतनी बात हो गई। चलिए अब बात करते हैं। देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर हमें काम करना है, ठीक है। जनरल सी बात है, हम सभी यहाँ पे क्यों सीख रहे हैं, या कोई भी यहाँ पे काम क्यों करता है, पैसे के लिए, ठीक है। पैसा अर्न करना है ना, इसीलिए आए हैं। तो उसका एक प्रॉपर तरीका होता है हर चीज का, ठीक है। तो उसके लिए हम सीखने आए हैं, तो यहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से सीखेंगे पहले तो, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो हम आने वाले ये जो जून मंथ है पूरा, इसके अंदर हम बिल्कुल भी ट्रेडिंग ना करें। जिसका जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो एज इट इज रहने दे, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। बाकी ट्रेडिंग कोई भी ना करे। अगर आप अभी कोई ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, चाहे ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, वो भी ना करें। आप इक्विटी में अगर आप इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं तो वो भी ना करें। सिर्फ जो आपका पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्टमेंट है उसको ही रहने दें, उसके अलावा कुछ भी ना करें। 1 महीना सिर्फ इतना कीजिएगा, जब तक हमारी ये पूरी बैच कंप्लीट ना हो जाए। उसके बाद जब मैं आपको कहूँ तब आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग वाकई में करी कैसे जाती है, और उसके पीछे पीछे क्या क्या मतलब चीजें होती है जो हमें अभी तक नहीं पता, और उसे सीखने की हमें जरूरत है, ठीक है। तो चलिए, हमने चार्ट की बात कर ली, डेट टाइगर की बात कर ली, कैसे यूज करना है, ठीक है। अब हमारा तरीका क्या है ट्रेडिंग करने का, पहला वो देखते हैं। देखिए दो तरीके की ट्रेडिंग होती है, फंडामेंटल्स भी होती है ना। इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, फंडामेंटल्स भी लोग करते हैं और टेक्निकल भी करते हैं। तो मैं अगर आपको बताऊं कि अपन लोग जो करते हैं, और आज से आप लोग भी हमारे साथ जो करेंगे, वो हम करेंगे टेक्निकल, प्योर एंड प्योर टेक्निकल, उसके अलावा कुछ भी नहीं। कोई हमें फंडामेंटल्स देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, लाइक आपने 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट का प्लान सोच रखा है, तो उसमें आपको टेक्निकल ही यूज करना है। लेकिन एक तरीके से मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहूंगा कि आप फंडामेंटल यूज मत कीजिए। एक बेसिक होना चाहिए कि हाँ, हम जिस कंपनी में हमारी सेविंग्स, हमारी अर्निंग्स हम अगर डाल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ, ये कंपनी क्या करती है, इसका मार्केट कैप कितना है, और ये कितना एग्जिस्ट करती है, आसपास ये आपको दिख रही है या नहीं दिख रही। बस इतना सा ही फंडामेंटल्स, मतलब मैं जितना आपको देख रहा हूँ बस वही रियली आपको बताऊंगा। मैं कोई ऐसी बड़ी बड़ी बैलेंस शीट या कुछ इनका कितना इनका डेप्थ है, या फिर कितना मतलब ये अर्निंग कर रही है, इनका क्या प्रॉफिट्स हो रहे हैं, कुछ भी क्वार्टरली रिजल्ट इनके या ईयरली रिजल्ट, एनुअली, कुछ भी मैं नहीं देखता। मैं जो देख रहा हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जो भी लॉन्ग टर्म स्टॉक के अंदर
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ किसी भी स्टॉक के अंदर, तो बस इतना ही देखता हूँ फंडामेंटल्स के अंदर। टेक्निकल तो हम पूरा देखते हैं, किसी तरह मतलब किसी तरीके की कोई कमी नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन फंडामेंटल्स के अंदर बस इतना ही देखता हूं मैं कि कंपनी का नाम क्या है, क्या कर रही है वो, आसपास कितना दिख रही है वो, हमें एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, उसका मार्केट कैप क्या है। ठीक है, बस इतना सा, ज्यादा कुछ इतना डिटेल्स देखने की जरूरत नहीं है ना। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई एक पेनी स्टॉक या फिर बहुत ही माइक्रो स्टॉक है, ठीक है, वो इतना छोटा है कि लाइक उसके अंदर 200-300 करोड़ ही मतलब उसका मार्केट कैप है। अब ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा सही नहीं रहता। उसके अगेंस्ट में अगर आपके पास मान के चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा है, या बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक है ना, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इस तरीके के स्टॉक्स जो हमारे आसपास डेली बेसिस पे दिख जाते हैं, यहाँ पता है कि हाँ ये मतलब कंपनियां चल रही है बड़ी अच्छे से, सब कुछ ठीक है, अब उनका इतना ही हो बस काम रहता है। और उनका मार्केट कैप भी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है 200 करोड़ 300 करोड़ है, मार्केट कैप बहुत ज्यादा होता है इनका। ठीक है, मार्केट के अंदर चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी वर्स्ट कंडीशन आ जाती है, चाहे कोविड का फॉल हो या जो भी वॉर्स वगैरह चलती है, कुछ भी इवेंट हो, ऐसे स्टॉक्स अगर मार्केट के साथ डाउन आते हैं तो ये अपने अच्छे लेवल पे आने के बाद वापस से अब भी चले जाते हैं। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में तो कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बस इतना ही मैं फंडामेंटल्स देखता हूँ, तो आप भी इतना देख सकते हैं। बाकी रही बात टेक्निकल की, तो टेक्निकल तो हम पूरा ही यूज करते हैं, जो भी हम चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो, है ना, चाहे हमारी स्विंग ट्रेडिंग हो, या फिर आगे जाके उसका भी नाम हम प्रॉपर समझेंगे कि वो स्विंग ट्रेडिंग को एक्चुअली में बोलते क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग को एक्चुअली में बोलते क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को क्या बोलते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म में भी क्या अप्रोच रहती है, वो सारा हम सीखेंगे। तो वो हम कहीं पे सीखेंगे, टेक्निकल के अंदर भी हम क्या यूज करते हैं, क्या हमको इंडिकेटर्स यूज करते हैं या फिर कोई ऐसी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, ऐसा ऐसा कुछ खास नहीं है। हम एक ही चीज पे ध्यान देते हैं और वही हम सीख रहे हैं, आपको भी वही सीखना है और उसी पे अपने को अब काम करना है। और टेक्निकल का वो क्या पार्ट है, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, अपन टेक्निकल फॉर्म भी कौन सा यूज कर रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई का, प्योर एंड प्योर डिमांड एंड सप्लाई, और कुछ भी नहीं। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, लोग बहुत देखते हैं यूट्यूब पे कौन कौन सी स्ट्रेटेजी से इंट्राडे में इतना पैसा बनेगा उतना पैसा बनेगा, एन नंबर ऑफ स्ट्रेटेजी लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पर उसका कोई सेंस नहीं है, हम किसी पे भी कोई चीज पे ध्यान नहीं देंगे, हम सिर्फ नीट एंड क्लीन कैंडल स्टिक चार्ट और डिमांड एंड सप्लाई, दैट्स इट। टेक्निकल पार्ट हमारा बस इतना ही है। डिमांड सप्लाई क्या होता है, डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, कैसे डिमांड जोन को मार्क किया जाता है, कैसे सप्लाई जोन को मार्क किया जाता है, और जितने भी क्वेश्चंस अपने मन में आते हैं या आपको डाउट आ रहा होगा पे अभी आ रहा होगा, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम धीरे धीरे आगे क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, और ये कितना पावरफुल है डिमांड एंड सप्लाई, है ना, मतलब ये जो डिमांड एंड सप्लाई है, अगर आप सर कह रहे हैं तो ये वाकई में वर्क करता है या नहीं करता है। मतलब अभी जब जब भी हमने क्लास लॉन्च करी है, ठीक है, तब 2 या 3 लोग कोई ना कोई से जरूर आते हैं जो यही क्वेश्चन करते हैं कि डिमांड सप्लाई वर्क करता भी है या नहीं करता है। जनरली मतलब ये हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आता ही आता है, कोई ना कोई तो जरूर पूछेगा कि डिमांड सप्लाई वर्क करता भी है या नहीं करता, उन्हें ऐसा डाउट लगता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इस चीज के ऊपर भी देख लेते हैं। अभी आपको ये नहीं देखना है कि आपको मार्किंग करते आ रही या नहीं आ रही, ठीक है, आपने अभी कुछ सीखा ही नहीं है। बस मैं आपको खाली एक छोटे छोटे कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूँ कि वाकई में डिमांड जोन्स कैसे होते हैं और उनकी पावर क्या है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले मैं रिलायंस ही आपको बताता हूँ कि लास्ट जब 2025 में फॉल आया था, उसके अंदर रिलायंस कैसी जगह आया था और कितने बेहतरीन डिमांड जोन से प्राइस ने कितना अच्छा मूवमेंट किया था। ठीक है, 2025 अप्रैल में आया था प्राइस, एक बहुत अच्छा मंथली का डिमांड जोन था, देखिए ये वाला। ठीक है, अब ये डेफिनेशन क्या है डिमांड जोन की, इसको मार्किंग कैसे करते हैं, है ना, ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। बट अभी आप इतना देखिए कि इसी डिमांड जोन में प्राइस जाके कितना ऊपर गया। इसी के अंदर मैं आपको डेली का एक ओरिजिन पॉइंट बताता हूँ, एक ऐसा लेवल जहां का वेट था और वहां से प्राइस बहुत अच्छा चला था। ठीक है,
देखिए ये वो डिमांड जोन है ना, जहां से इतने अच्छी मूवमेंट आई थी। उस डिमांड जोन में प्राइस आता है ना। और ये उसी दिन आया था प्राइस जब 7 अप्रैल था। 7 अप्रैल को अगर आप लोगों को याद हो, 7 अप्रैल 2025 को, तो टेरिफ वॉर की बहुत सारी न्यूज आ रही थी, है ना। उस दौरान ही ये मार्केट पूरा गैप डाउन किया था, और गैप डाउन करने के साथ में एंट्री दी थी इसने। और एंट्री देते ही इसके अंदर जो हमारा एंट्री पॉइंट था, बस वहां पे प्राइस ने हिट करा, और वहां से बहुत अच्छा मूवमेंट मिला। वन वे में प्राइस गया था। उसके बाद अभी प्राइस दोबारा फिर से डाउन आ रहा है, ठीक है। अब आप, आपको ये दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो डिमांड जोन है, ठीक है, जरूरी क्यों प्राइस इतना डाउन आने का ही हम इंतजार करते हैं? जब ये प्राइस ऊपर जा जा रहा है तो हम ऊपर क्यों नहीं बाय करते, नीचे ही आने पे क्यों बाय करते हैं, ठीक है। इसका क्या लॉजिक है, ठीक है। पता तो हालांकि आजकल बहुत सारे लोगों को भी समझ में आ गया है कि प्राइस जब लगातार ऊपर बढ़ता है तो उसको नहीं खरीदने का, उस स्टॉक में हाथ नहीं डालने का। जब प्राइस अच्छा खासा गिर जाता है तभी मतलब उस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों, इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो भी हम आगे अच्छे से देखेंगे, ठीक है। और इसी फॉल के दौरान एक और स्टॉक है, उसको भी हम देखते हैं। कुछ एक एग्जांपल आप देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि पावर है क्या आखिर डिमांड सप्लाई की। ये ईयरली का चार्ट है। देखिए ये हाफ ईयरली का डिमांड जोन था। जब इसके अंदर भी प्राइस कब आई, वही 2025 में ही आई थी, ठीक है। और इसी हाफ ईयरली के डिमांड जोन में प्राइस आकर वापिस से बहुत स्पीड से ऊपर चली गई थी। ये बहुत अच्छा डिमांड जोन था इसका। और ये जब लास्ट क्लास मैंने ली थी अगस्त में, इसी डिमांड जोन पर, ये आपको डिमांड जोन में मार्क कर लेता हूँ हाफ ईयरली के साथ में, इसी डिमांड जोन में आया था। और ये वही टाइम है जब 2025 में मैंने क्लास ली थी, फरवरी के उसमें। और इसी जगह पे एग्जैक्ट मैं आपको दिन भी बता सकता हूँ। इसी दिन, आप पुरानी रिकॉर्डिंग्स अगर आप किसी दिन मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा, उसके में आप ये दिन जाके देख लेना। इसी दिन, इसी डिमांड जोन में हिट करने के बाद में, यहाँ पर मैंने कह दिया था कि ये स्टॉक अब नहीं रुकेगा, ये बहुत चलेगा। और यहाँ से इसने बहुत अच्छी रैली दी है ना। हम चाहते तो यहाँ भी बोल सकते हैं, हम यहाँ भी बोल सकते हैं, बट एक्चुअली इसी जगह आना है ना, इस मंथली के डिमांड जोन में। ये हाफिले का डिमांड जोन है, यहाँ से प्राइस का बहुत अच्छा चलना। हमने यहाँ पर नहीं इसको मतलब दिया कि यहाँ पे बाय कीजिए, यहाँ पे आने के बाद क्लास में बताया था। आप देख लीजिए डिमांड जोन है ये, और इसी डिमांड जोन में आके प्राइस चल रहा है। कौन कहता है डिमांड जोन नहीं वर्क करते? बिना डिमांड और सप्लाई के प्राइस चलता ही नहीं है। अगर डिमांड नहीं है तो प्राइस के अंदर अप साइड मूवमेंट आ ही नहीं सकता। सप्लाई नहीं है तो प्राइस डाउन आने का कोई चांस ही नहीं बनता। कैसे कह सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस कर लेते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। ये देखिए, ये क्वार्टरली का डिमांड जोन 3 मंथ्स का, इसके अंदर भी यूनियन बैंक आता है, ऊपर जाता है, अगेन इस क्वार्टरली के डिमांड जोन में आता है, यहाँ से फिर बहुत अच्छी मूवमेंट आई। और अभी फिर से यहाँ का इंतजार है। अगर 155 के आसपास मिलेगा तो बेझिझक मंथली डिमांड जोन है, इसको अच्छे से बाय करेंगे। यहाँ पर आया था इस डिमांड जोन का क्वार्टरली के अंदर, बहुत अच्छा चला। अगेन यहाँ से रुके थोड़ा सा इसमें आया, फिर बहुत अच्छी रैली थी, अभी वापिस से एंट्री मिल रही। चलते हैं, बहुत अच्छे डिमांड ही वर्क करेगा और कुछ भी नहीं करेगा। बाई साइड आपको खेलना है तो ओनली डिमांड जोन्स, सेल साइड खेलना है तो ओनली सप्लाई जोन्स। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि आप आज रात में बैठ जाए और देख लेंगे बस इसी तरीके से कुछ बोला था और कल से आप बाय शुरू कर देना। नहीं, थोड़ा सा रुक जाएंगे, ठीक है। हम थोड़ा सा एक बार 10-12 क्लास हो जाए उसके बाद जब मैं आपको कहूंगा तब आप ट्रेडिंग करना, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं, अभी आप बस देखिए कि जो लोग क्वेश्चंस करते हैं मुझे उन लोगों को भी आंसर करना है, और आप लोगों को भी बताना है क्या पावर है क्या आखिरकार इस कॉन्सेप्ट की। बहुत लंबे समय से इसके अंदर हम बने हुए हैं। हम क्या, आपको क्या लगता है, एक बात बताइए मुझे, जनरल सी बात मैं आपको बताता हूँ। हम
8-10 घंटे मिनिमम, मिनिमम 8 से 10 घंटे हम सारे मेंटर्स लाइव भी, मतलब 9 से 3:30 बैठना ही बैठना, उसके अलावा भी 2 से 3-4 घंटे हम देते ही देते हैं मार्केट को। क्या हमें नहीं पता क्या यूट्यूब के अंदर कैसी कैसी चीजें चल रही है, कौन लोग क्या पढ़ा रहे क्या नहीं पढ़ा, क्या हमें नहीं पता क्या ये चीज है? हमें सारी चीज पता है। अगर कोई चीज अच्छी ऐसी होती जिससे प्रॉफिटेबल और अच्छे से बना जाता तो हम उस पर ध्यान देते हैं। बट हमें पता है कि नहीं, जो चीज वर्क कर रही है हमारे लिए वही आपके लिए भी वर्क करेगी, और उसी पे ध्यान देने की जरूरत है। भटकने की जरूरत है ही नहीं। देखिए, बहुत सारे लोगों की एक और आदत होती है, वो ना कोर्स पर कोर्स बाय किए जाते हैं। आज यहाँ सीखा, कल वहां सीखा, परसों उसके बाद, फिर उसके बाद कोर्स चेंज करते रहते हैं, मेंटर चेंज करते रहते हैं, लेकिन उनका रियल लाइफ में कोई प्रॉफिट्स होता नहीं है, कोई उनका स्टॉक मार्केट की जर्नी के अंदर कुछ अच्छा नहीं होता उनका। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ यहीं से सीखोगे तो ही प्रॉफिटेबल रहोगे, आप कहीं से भी सीखिए जो आपको अच्छा इन डेप्थ रियल नॉलेज दे, आप वहां से सीखिए, लेकिन एक जगह बने रहिए। फिर आप देखिए आपका मतलब लाइफ चेंज होता है नहीं होता, आपका मतलब स्टॉक मार्केट को देखने का नजरिया, चार्ट को रीड करने का तरीका आपको समझ में आता है नहीं आता। ठीक है, तो आप एक जगह बने रहिए। तो मुझे कहना ये था कि जो कॉन्सेप्ट है डिमांड एंड सप्लाई, हमें पर्सनली, मतलब मेरी भी अगर आप बात करोगे, मुझे इससे बेटर अभी कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब आपसे इंडिया का जो छोड़ दो, हमने बहुत अच्छे अच्छे फॉरेन के भी देख रखे हैं कोर्स, बहुत बेहतरीन बेहतरीन देख रखे हैं। इससे बेटर कुछ मिल ही नहीं रहा है। अभी मिलेगा तो मैं खुद आपको ऑफिशियल चैनल पे बोलूंगा नहीं, डिमांड सप्लाई वर्क नहीं करता। ट्रेडिंग विद्यालय के मेन चैनल पर ही बोल दूंगा कि नहीं वर्क करता, छोड़िए आप मत सीखिए। पर जब कर रहा है इसीलिए तो हम पढ़ा रहे हैं, इसीलिए तो आप सीखने आए हैं, रिजल्ट देख के ही तो आप आए हैं। तो वर्क करता है रियली में, आप खुद ही देख लीजिए। जो जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये वही एग्जांपल है जो आए दिन जिन स्टॉक्स के अंदर हम ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमें जो अच्छे लगते हैं वही बता रहा हूँ मैं। दो साल से लोगों को रिटर्न नहीं मिला, और ये देखिए, ये ये भी 2025 के अप्रैल मार्च के अंदर ही आया है स्टॉक, और ये 150 से सीधा 350 प्लस गया है। ये भी पिछली क्लास जब आई थी 2025 में, उसमें भी और अगस्त वाली क्लास में भी इसको डिस्कस किया गया, कितना अच्छा रिटर्न दिया इसने, डबल हो गया सीधा ये। अभी वापस से क्वार्टरली डिमांड जोन देखिए, मैंने मार्क करके रखा, इसी में आके चला है ये वापस से नया डिमांड जोन क्वार्टरली का बनाया है। ठीक है, चलता है, बहुत बहुत बढ़िया वर्क करते हैं डिमांड सप्लाई। आरबीएल बैंक में आपको बताता हूँ। देखिए ईयरली का डिमांड जोन, इसके अंदर ये हाफ ईयरली का था डिमांड जोन। ठीक है, इसके अंदर आके प्राइस कितना अच्छा चला, इसके अंदर मंथली भी था। ये देखिए, ये वही मंथली है जो उस हाफ ईयरली और ईयरली के अंदर था। ये भी 160 का स्टॉक सीधा 320 प्लस, 340 प्लस, ये भी डबल हुआ। अभी और बड़े बड़े टारगेट है इसके, सब खुल रहे हैं राशि इसके भी। अभी नए नए डिमांड जोन बना बना कर फिर जा रहा है। जब जब इसके अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग बहुत बढ़िया होती है। चलता है डिमांड सप्लाई, क्यों नहीं चलता है। अभी लास्ट आपने चैनल के ऊपर भी मैसेज देखा होगा, जो लास्ट क्लास के अंदर इतना इन डीप सिखा, इस बैच के अंदर भी हम उसे डिस्कस करेंगे। देखिए, ये मंथली का डिमांड जोन था, इसके अंदर प्राइस आके और इसी जगह पे डिस्कस किया था। कितना अच्छा चला, ये भी बहुत अच्छा चला। और मेरा फेवरेट स्टॉक बताता हूँ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये देखिए, ये मैंने चैनल पे भी, आप जाके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सर्च करके देखना, मैंने 55 रुपए के आसपास ही इन्वेस्टमेंट दिया था हमारे ट्रेडिंग विद्यालय के एडवांस चैनल पर भी, और पब्लिक चैनल पर भी दिया था। 55 रुपए, वहां से 80 रुपए गया, और यहाँ पर भी किस किस तरीके से अप्रोच थे वो सब पहले से ही फिक्स था, अपना सब कुछ फिक्स था इसके अंदर। और जब यहाँ भी चल रहा था तब पता था कि हाँ यहाँ पर भी आ सकता है, तो भी यहाँ पर आ सकता है, तो भी यहाँ पर आ सकता है, तो भी कब कब कैसे इन्वेस्टमेंट करना है इसके अंदर,
और अभी भी देखिए डिमांड जोन के अंदर जब आया था, उस पिछली क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स में देख लीजिएगा, उसके अंदर भी कहा गया था 59 का लेवल बहुत अच्छा है, वहां पर आएगा तो इन्वेस्टमेंट करना है। वहां से 59 पे वापिस आके वापिस से चल रहा है प्राइस। थोड़ी सी बस क्या है ना कि हमारी जो थिंकिंग है मार्केट को लेके, वो चेंज करना, हमारा सोचने का तरीका चेंज करना है। एक रियल चीज हमें सीखनी है कि वाकई में जो चीजें वर्क करती है उसी को सीखना है और उसी के ऊपर मेहनत देना है। टाइम सभी के पास उतना ही है जितना दूसरों के पास भी। लोग अच्छी जगह टाइम दे रहे हैं तो अच्छा सीख रहे हैं, जो गलत जगह टाइम देगा उसको गलत रिजल्ट ही मिलेंगे। सर अभी हमारे लिए न्यू है तो समझ धीरे धीरे आता है। बिल्कुल पर्वत जी, कोई दिक्कत नहीं है। जो नया है ना इस मार्केट में, उसके लिए तो बहुत अच्छी चीज है अगर वो स्टार्टिंग में ही चीजों को सीख रहा है तो भटकने की जरूरत है ही नहीं। बस इसी कॉन्सेप्ट पे इतना टाइम दोनों अच्छे से कि जितना बताया जाए बस उतना ही अगर कर लिया तो सोचने का नजरिया 3 महीने में चेंज हो जाएगा। बाकी भीड़ से आप बहुत अलग हो जाओगे। अभी लास्ट वीडियो मैंने क्रम्पटन डाला था चैनल के ऊपर, अगर आप लोगों ने उसका वीडियो नहीं देखा तो यूट्यूब पे जाके देखना आप एक बार। उसका भी वो स्टॉक भी डिस्कस करके उसका जो कॉल दिया उसका देने का रीजन क्या है, बस यही हाफ ईयरली का डिमांड जोन था, उसमें आके चल रहा है प्राइस अभी। यहाँ से इतना चला, अभी बहुत अच्छी अच्छी एंट्रीज इसके अंदर रेडी है। जब भी एंट्री आएगी इसके अंदर एंट्री लेंगे। जिन्हों जो इन्वेस्टमेंट कर दिया है वो चल रहा है। अभी यहाँ पे मैंने बताया था उस वीडियो के अंदर कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था कुछ क्वांटिटी, दोबारा इस डिमांड जोन का वेट है। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, देखिए एंट्री भी मार्क है मेरी इसके अंदर, वही जो उसके अंदर मार्क थी वही एज इट इज है, कुछ भी नहीं हटा है इसके अंदर। जब यहाँ के आसपास था, इस जगह के आसपास, तब वीडियो बनाया था। उसके बाद प्राइस ऊपर जा रहा था, मेरे पास 5 से 10 लोगों के मैसेज आए थे पर्सनली, और बहुत बार बार पूछ रहे थे सर क्रॉम्पटन नीचे आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। मैंने कहा था रुक जाइए, जब आपने पहले से डिसाइड कर रखा है आपको एंट्री यहाँ पर लेनी है, यहाँ पर तो छोड़िए, आप कम से कम इसका तो इंतजार कीजिए ना, आ जाएगा प्राइस। और यहाँ पर तो होते होते उनका पेशेंस इतना ब्रेक हो गया कि कुछ लोगों ने इसी जगह, ये जो दिन था ना, इस दिन एक दो जनों ने एंट्री ले ली और मुझे कहा कि सर मैंने कुछ क्वांटिटी बाय कर ली। मैंने कहा ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए रखिए तो कोई दिक्कत नहीं, कीजिए लेकिन लॉन्ग होल्ड कीजिएगा। अभी डाउन आने पे घबराना मत। अगले दिन वापस से मैसेज आएगा सर देखो अच्छा हुआ हमने बाय कर लिया, प्राइस ऊपर का। मैंने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी देखिए प्राइस फिर आ रहा है एंट्री देने के लिए। अब जो इसका इंतजार कर रहा है उसको तो अच्छी जगह एंट्री मिल जाएगी। इंतजार ही तो करना है, बहुत अच्छा डिमांड जोन है, यहाँ पे प्राइस आएगा, यहाँ से अच्छा रिएक्शन मिलेगा। ठीक है। और ये स्टॉक बहुत बहुत बेहतरीन चलेगा, ये स्टॉक मतलब मुझे ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है इसके अंदर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सारी प्रॉपर्टी गहने वगैरह सब बेच बुझा के इसके अंदर पूरा खरीद लूं, नहीं ऐसा नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट भी अपनी एक चीज होती है, वो भी हम आगे जाके सीखेंगे। ठीक है। तो मेरा मतलब बस इतना ही है बताने का कि डिमांड जोन, सप्लाई जोन, डिमांड एंड सप्लाई, ये जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, जो हम सीखे हैं और जो हम खुद इतनी मेहनत से चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं, इसका रिजल्ट मिल रहा है। जैसा हम सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग स्टॉक वर्क करता है। ग्रेनुल्स के अंदर जैसा सोचा था ना डिट्टो वैसा वर्क करा। उस स्टॉक ने हमें और एंट्री करने का मौका ही नहीं दिया था, जो नीचे एंट्री थी बस उतना ही उसके अंदर मिल, और एंट्री करने का मौका ही नहीं देता स्टॉक हमें। ठीक है। तो जो हमें रिजल्ट दे रही है, जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल थ्योरी है, ये तो आपके लिए भी ये सेम वर्क करेगी। ऐसा नहीं है कि मार्केट की हमारे साथ ज्यादा अच्छे से दोस्ती है और आपके साथ दुश्मनी है, नहीं ऐसा नहीं है। थोड़ा सा बस क्या है, पेशेंस रखिएगा। ये पूरी 20 क्लासेस जब तक ना हो जाए तब तक पूरी चीज A to Z समझिएगा। देखिए मैं आपको सच बताऊं ना, अगर 1,000 स्टूडेंट है मान के चलिए, ठीक है, वो सारे के सारे इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे, थ्योरी समझ लेंगे, है ना। लेकिन आपको क्या लगता है उस 1,000 में से कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे कि जो, ठीक है, सभी के सभी अच्छे हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। स्कूल के अंदर भी हम देखते हैं, हमारे क्लास में अगर 100 बच्चे होते हैं तो वो कुछ ही 1 2 3 4% का ही रेशियो होता है जो अच्छा वर्क करते हैं। उसके अंदर बात क्या है कि वो उन चीजों पर टाइम दे रहे हैं और वो बात भी मानते हैं टीचर्स लोगों की। तो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ वो आप
कॉन्सेप्ट तो समझ जाओगे, थ्योरी समझ जाओगे, लेकिन जो मेरे बोलने के पीछे जो मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है ना, उसको आप सुनने का ट्राई करना, उसको समझने का ट्राई करना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिमांड सप्लाई का आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, बहुत मिल जाएंगे आपको डिमांड सप्लाई पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेन बात ये है कि जो एक्सपीरियंस होता है, जो बोलने के पीछे लॉजिक होता है ना, ये सारा एक्सपीरियंस है कि नहीं, यहाँ ना बाय करके इसका वेट करना प्रॉपर, ये चीजें होती है कि नहीं यार, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेकर ही मिलेगी। तो उन चीजों के लिए थोड़ा सा बनना पड़ेगा क्लास में रेगुलरली, जो बोलूंगा वैसा ही करना पड़ेगा, और ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा। देखिए, हम जनरल लाइफ में देखते हैं कि हमारे जो रिलेशंस होते हैं, चाहे हमारी फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, उसमें भी ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज है। बिना ट्रस्ट के आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैं कितना ही मेहनत कर करके मतलब बोल बोल के थक जाऊं, आप जब तक मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। एक बार तो ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आपने ज्वाइन किया है ट्रेडिंग विद्यालय को, तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। एक बार जो बता रहा हूँ उसके ऊपर काम करके देखना पड़ेगा, दूसरी सारी चीजों से ध्यान हटाना पड़ेगा, जो बता रहा हूँ बस उस पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसा बोलूं वैसा बस फॉलो कर लेना, फिर आप देखना आपका रिजल्ट कैसा आता है। अभी क्या है ना कि आज तक जितनी भी बैच हुई है, अभी तक जितनी भी बैच हुई है, उन सभी के अंदर यही रेशियो है, 4%, 5%, बस इतने ही लोग सक्सेस कर रहे हैं, अच्छे डेली बेसिस पे प्रॉफिट भी बना रहे हैं, उनका पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छा है, सारी चीजें मुझसे शेयर करते हैं। उसका रीजन क्या है? वो लोग रेगुलरली मेहनत कर रहे हैं। और जो नहीं कर रहे ना, सच बता रहा हूँ, चाहे उन्हें ये थोड़ी समझ में आ गई हो, चाहे इसकी पावर समझ में आ गई हो, रिजल्ट जीरो, कुछ भी रिजल्ट नहीं, उल्टा लॉस में चल रहे हैं। बात नहीं मानी, मेहनत नहीं करी। अब ऐसा होता कि चलो ठीक है, कोई ऐसा शरबत होता जिसके अंदर मैं उंगली डालूं और उसको बस घुमा दूं और आप पी लीजिए, मेरे अंदर जितना उसका एक्सपीरियंस है एज इट इज आपको मिल जाएगा और आप भी प्रॉफिटेबल हो जाओगे, तो बहुत अच्छी बात होती। जरूरत ही नहीं है फिर 20-20 क्लास लेने की, इतना सब कुछ मेहनत करने की, आपको करवाने की, कह देते सीधा सीधा शरबत पीजिए और बस प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, मेहनत करना ही पड़ेगी। और उसके लिए हम बिल्कुल, मैं मेरी बात करूं चाहे हमारे मेंटर्स की बात करूं, हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। सिर्फ हमारे खुद के लिए नहीं, स्टूडेंट्स के लिए भी। जो लोग रेगुलरली टच में, आप उनसे भी पूछ के देख लीजिएगा, आपकी ही बैच में अगर जो भी बंदे रेगुलर हमारे टच में रहेंगे, आप उनका ट्रेडिंग स्टाइल देखना, उनका तरीका देखना, उनका सोचने का तरीका देख लेना, आगे जाके उनका स्टॉक सिलेक्शन का तरीका देख लेना। और अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो आपका तरीका देख लेना, आपको भी फील होगा कि यार ये लोग मेहनत कर रहे हैं, ये लोग मुझसे आगे जा रहे हैं और मैं कहीं ना कहीं पीछे रह रहा हूँ। उसका सिर्फ और सिर्फ इतना रीजन होगा कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मेहनत करना पड़ेगी। और जो लोग ये बोलते हैं, हेल्पलाइन पर मैसेज करते हैं कि सर डिमांड सप्लाई वर्क नहीं करता, ये फालतू थ्योरी है, उनके हाथ जोड़ लेते हैं। कोई जरूरत नहीं है उन्हें प्रूफ करने की, बस आप सीख रहे हैं, आपने ज्वाइन किया है, आपके ऊपर हमारे आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं, आपको अब हमें सही चीज बतानी है, मेहनत करवानी है, तो बस हम आपको समझा सकते हैं, हम सबको नहीं समझा सकते। ठीक है, चलिए, अब कुछ चीजें ध्यान में रखनी है आप लोगों को। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, नोट्स। नोट्स मतलब क्या? कि जो भी हम क्लास फर्स्ट से क्लास 20 तक कंप्लीट होते होते जितनी भी चीजें मैं आपको पढ़ाऊं, सारे लेक्चर्स के अंदर जो जो भी टॉपिक्स होंगे, वो सारे टॉपिक्स वो आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट बात आपको भी ऐसा फील हो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट बात लग रही है सर की, ये भी मुझे लिख लेना चाहिए, तो वो भी लिखना है। आपके हैंडमेड नोट्स आपको बना के कुल मिलाकर, अभी भी जो मैं फर्स्ट क्लास ही चल रही है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया, कुछ चीजें ट्राई करके हमने समझी, थोड़ी सी हमने डिमांड्स की पावर देखी, और भी अगर लगेगा तो देख लेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर जो जो भी आपको एक इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स लगे, वो आपको लिख लेना, खुद से ही लिख लेना है। ठीक है, जरूरी नहीं है मैं आपको बताऊं वही। ठीक है, तो आपको हैंडमेड नोट्स बनाना आपकी खुद की लैंग्वेज में, चाहे आप गुजराती हो, मराठी हो, हिंदी आती हो आपको, जो आपको जिस भी लैंग्वेज में, पंजाबी में लिखना तो पंजाबी में लिखो, जिसको जो सुटेबल लगे, क्योंकि वो नोट्स आपको काम आएंगे, मुझे नहीं काम आएंगे। मुझे कोई आपको 10 आउट ऑफ 10 नंबर नहीं देना है, आपको कोई यूपीएससी की एग्जाम नहीं देनी है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस वो नोट्स आपको हेल्प करें, इतना ही ध्यान में रखना। ठीक है,
आप जब भी मतलब रिवाइज करना चाहो, उस नोट्स को ओपन करते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ यार ये बात सर ने बोली थी, ये आज मेरे को फील हो रही है, उन्होंने सही बोला था, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा हो भी रहा है, और मेरी ही गलतियां भी मुझे दिख जाएगी। ठीक है, तो सारी चीजें आपको कैसे पता चलेगी? आपके नोट्स के थ्रू। ठीक है, नोट्स बनाना। और देखो सच बताओ ना, फिर वही रेशियो आ जाता है कि 5 to 6%, 4% लोग ही नोट्स बहुत अच्छे बनाते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, और वो उनके नोट्स देखते से समझ में आ जाता है कि इतने स्टूडेंट्स में से कौन अलग ही हीरे हैं। और जो मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं स्क्रीनशॉट्स लेके रख लेता हूँ, अभी बाद में नोट्स बना लूंगा, वो गैलरी में सिर्फ स्क्रीनशॉट एज इट इज रह जाता है, और बाद में एक दिन डिलीट ऑल करना पड़ता है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो हैंडमेड नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी चीज है कि जितनी भी न्यूज आप सुनते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, वो चाहे करंट सिचुएशंस जो अभी चल रही थी और हालांकि फिर भी चलती रहती है, वो है वॉर सिचुएशन। कुल मिला के वॉर सिचुएशंस मतलब क्या? हमारे पास कोई न्यूज आ रही है, ट्रम्प ने क्या बोल दिया, मोदी जी ने क्या बोल दिया, कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, छोड़िए वो सब, हमें किसी पे भी ध्यान नहीं देना है। कोई न्यूज, कोई इवेंट, किसी पे भी हमें कुछ भी ध्यान नहीं देना। ठीक है, बिल्कुल उनसे ध्यान हटा लेना। अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन या कोई ऐसा चैनल एक्स्ट्रा आपके टेलीग्राम पर या मनी कंट्रोल पर या यूट्यूब पर या गूगल पर कुछ भी आपने सब्सक्राइब कर रखा है, इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स अगर आप देखते हैं किसी की भी, तो वो सभी आप अनफॉलो मार दीजिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आप उन सबसे दूर हो जाइए। क्योंकि देखिए, मोदी जी के कहने पर अगर हम चलें, कहने का मतलब ये कि वो अगर कुछ भी बात बोल रहे हैं, तो उनको सुनकर अगर हम जो हमारा ब्रोकर के अंदर जो बाय और सेल बटन होता है, अगर हम वो क्लिक कर रहे हैं किसी के सुनने के हिसाब से, तो फिर वो डिपेंडेंसी होगी उनके ऊपर कि वो बोलेंगे उस हिसाब से हमारा प्रॉफिट होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी के बोलने के हिसाब से हम प्रॉफिटेबल हो जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। और खास करके ये न्यूज़ है, जितनी भी पूरी दुनिया को पता है कि वॉर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आए दिन मतलब दिन में 10 बार मतलब चीजें हमारे ना चाहते हुए भी सामने आती है। तो ये सारी चीजें बेतुकी है, फालतू है, मतलब हमारे लिए कोई काम की नहीं है। खास करके ट्रेडिंग जर्नी के अंदर तो कोई भी काम की नहीं है। ट्रम्प के बोलने से अगर हमारे प्रॉफिट्स होने लगे तो फिर क्या बात है? हर कोई फिर ट्रम्प को ही सुनता रहे, मोदी जी को ही सुनता रहे, सीएनबीसी लगा कर ही बैठा रहे, बिल्कुल भी न्यूज सुनने की जरूरत नहीं है। फिर दिमाग में एक और चीज आती है कि अगर न्यूज ना सुने वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिमाग में क्लिक तो हो जाती है चीजें। हम अगर मान के चलिए टेलीग्राम यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब कि इंस्टाग्राम यूज नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा मनी कंट्रोल यूज नहीं कर रहे हैं, या कोई भी XYZ चीजें यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी फैमिली के अंदर हमारे ही मतलब फैमिली मेंबर्स या कोई फ्रेंड्स, कोई ना कोई तो आके बोल ही देता है कि यार वो न्यूज आई है, ये न्यूज आई है, ऐसा हुआ है आज मार्केट सिर्फ अगर 100 पॉइंट्स भी निफ्टी डाउन रहा, तो सर्च करने लग जाते हैं क्या न्यूज है ऐसी, क्यों 15 मिनट की रेड कैंडल बन गई। अरे छोड़िए यार, हो गया आ गया होगा कोई सा मतलब लोअर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन, वहां से टकरा के निफ्टी डाउन आ गया होगा, उसमें क्या हो गया? जरूरी है 15 मिनट पर अगर निफ्टी डाउन आ गया, एक अच्छी रेड कैंडल बन गई, 100 150 पॉइंट अगर डाउन हो गया, तो बस उसके अंदर हम लेके बैठ जाए सर्च करने? क्यों सर्च करना? और चलो मैं एक बार के लिए मैं मान भी लूं कि ठीक है, आप लोगों को रिजल्ट मिलता हो उससे, ठीक है, तो वो आपको क्या लगता है, आप क्या पहले इंसान हो जिसके पास न्यूज आ रही है कि चलो ट्रम्प कुछ बोल रहा है, तो ट्रम्प को अनाउंस करने के बाद क्या आप पहले इंसान हो? नहीं, आप आखिरी इंसान हो। आपके बाद कौन ऐसा इंसान होगा जो न्यूज सुनेगा? आप मतलब कि हम रिटेलर्स ही होते हैं जो वो आखिरी बार न्यूज सुनते हैं, लेकिन उसके पहले वो लोग कितनी सारी प्लानिंग करके बैठे होते हैं, क्या क्या नहीं करते होंगे बड़े प्लेयर्स। कुल मिला के मैं ट्रम्प, मोदी जी, इनका नाम लेने का मेरा सेंस इतना है कि इन्हीं की तो न्यूज आजकल चल रही है ना, इसलिए मैं करंट जो सिचुएशन चलती है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। चाहे फिर आप वो कोविड ले लो या 2008 का क्रैश ले लो या हर्षद मेहता स्कैम ले लो, कुछ भी ले लो, आप कुछ भी ले लो, कोई ना कोई छोटी छोटी न्यूज, बड़ी बड़ी न्यूज मार्केट में आती ही रहती है, लेकिन क्या उन न्यूज, उन इवेंट्स की वजह से हम ये डिसाइड ना करें कि चलो यार न्यूज नेगेटिव आई है, चलो कुछ सेल करने बैठ जाए, या कुछ पॉजिटिव न्यूज आई है तो चलो कुछ बाय करने बैठ जाए? नहीं। देखिए, न्यूज देखने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि चलो ना चाहते भी अगर
सॉरी, ठीक है, ना चाहते हुए भी अगर आपके पास कोई न्यूज आ रही है तो आप उसके ऊपर ध्यान ना देकर, आप कैसे आपका डिसीजन जो एज इट इज आपने बना रखा है, जो प्लान आपने बना रखा है, आपको उसके ऊपर ही काम करना है। वो सारी चीजों पे हम बहुत बेहतरीन और अच्छे इन डीप बात करेंगे अच्छे से। बट अभी आपका काम इतना है कि आप किसी भी चीज पे ध्यान मत देना, क्योंकि देखिए इसलिए बोल रहा हूँ ना अभी मैं, क्योंकि डेली न्यूज आती रहती है। और सोचिए आप तो फिर भी चलो ठीक है, आपको तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपके पास एक कम्युनिटी ग्रुप होगा, उसी के अंदर कुछ बातें चल रही होगी, जो कि अभी तक तो ऐसा कोई भी ट्रेडिंग विद्यालय का बेच नहीं रहा है जिस ग्रुप के अंदर न्यूज को लेके या किसी इवेंट को लेके या किसी वॉर को लेके बात चलती हो। नहीं, मतलब ये सच बात है, यहाँ सारे के सारे जितनी भी आज तक के बेच हुई है उस सभी कम्युनिटी ग्रुप के अंदर चार्ट स्टडी के अलावा, मार्केट स्टडी के अलावा दूसरी कोई बात नहीं होती है। न्यूज तो बहुत दूर की बात हो गई। तो आपके ग्रुप में भी ऐसा कोई बात नहीं करेगा। और आपके पास ज्यादा से ज्यादा हमारे कांटेक्ट होंगे और ट्रेडिंग विद्यालय का चैनल होगा, उस पर भी कोई न्यूज की इतनी ज्यादा बात नहीं करता। लेकिन हमारे पास सोचिए ना कितने मैसेज आते होंगे, कहाँ कहाँ से लोग जुड़े हुए रहते हैं, कैसे कैसी मतलब बातें दिख जाती है, लेकिन हमें पता है हमें उसे कैसे डील करना है। हम उस न्यूज के साथ बह नहीं जाते, हमें पता होता है कि हमें कंट्रोल्स आ गया है हर चीज के ऊपर, कहा ठीक है ये हर बार का खेल है। हर बार कोई ना कुछ बोलता है, निफ्टी थोड़ा 1.5-2% डाउन आ जाता है, फिर अच्छे डिमांड जोन में आके ऊपर चले जाता है। हर बार का खेल हो गया, इतनी आदत हो गई ना कि अब तो न्यूज देखते भी पता चल जाता है कि अच्छा ये न्यूज इस वजह से आई है ताकि ये प्राइस इस डिमांड जोन में आ जाए, ये न्यूज इसलिए आई है ताकि ये प्राइस इस सप्लाई जोन में आ जाए। सब रिटेलर्स को ट्रैप किया जाए और वहां से प्राइस गिराया जाए, सब रिटेलर्स को ट्रैप किया जाए, सेल करवा के प्राइस को अप किया जाए। बहुत एक्सपीरियंस देख लिया इन चीजों में, बहुत ज्यादा। इसलिए पर्सनल कह रहा हूँ कि न्यूज के ऊपर, इवेंट्स के ऊपर, कौन कौन सी वॉर चल रही, क्या हो रहा है, सब हटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास, आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, और ये जो कैंडल स्टिक का डेटा है, बस यही आपके हाथ में है और यही हमारे हाथ में भी है, और इसी के ऊपर हमें काम करना है। इससे बाहर की बातों को सोचने से कोई मतलब नहीं है। वॉर वाले क्या कर रहे हैं उन्हें उनका काम करने दीजिए, है ना। पॉलिटिशियंस लोग या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस क्या करो, उन्हें उनका काम करने दीजिए। हमारा काम जो है, हमें बस उतना ही दिमाग लगाना है, उतना ही काम करना है। और वो कैसे करना है वो भी हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझेंगे। ठीक है। अभी तक किसी को कोई कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो बताइए, फिर मैं आगे अपना टॉपिक्स और कंटिन्यू करता हूँ। मैंने नोट्स का कह दिया आपको, मैंने थोड़ा बहुत आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, टाइगर के बारे में बता दिया, आपको न्यूज इन चीजों से कैसे अवेयर रहना, थोड़ा सा उन चीजों के बारे में बताया। मैंने बहुत अच्छे तरीके से उस चीज का भी आंसर किया है जो कहते हैं कि डिमांड सप्लाई वर्क करता है नहीं करता है, थ्योरी वर्क करती है नहीं करती। मैंने उसका भी आपको रिजल्ट बताया कि वाकई में डिमांड सप्लाई बहुत बेहतरीन वर्क करता है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है। टेक्निकल और फंडामेंटल का भी मैंने आपको बड़े अच्छे से क्लियर किया है कि हमें फंडामेंटल्स कितना देखना है, क्या देखना है, और कितनी नॉर्मल चीजें, बस उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हमें जो भी देखना है सारा टेक्निकल पार्ट ही देखना है। और बताइए आपका कुछ क्वेश्चन हो तो, वरना मैं मेरे टॉपिक को आगे कंटिन्यू करता हूँ। सर, सप्लाई डिमांड थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि मेरे को पूरा 0%। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपका नाम iPhone 2 आ रहा है, जो भी है आप स्टूडेंट, ठीक है। आपका नेम बता देना मुझे आप। अच्छा अच्छा, परवजी, ठीक है ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आपको हाँ ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप जीरो हो अगर डिमांड सप्लाई में तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है। जिन लोगों को हल्का फुल्का भी डिमांड सप्लाई जिन्होंने यूट्यूब से सीखा ना, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज और हो सकते हैं।
मैंने कहा ना आपको कि जितना भी हमें कुछ आता है, चाहे हमने पुराना भी ये इसकी मार्किंग सीखी हो या इसका कॉन्सेप्ट समझा हो, है ना, वो भी, चाहे जो फ्रेशर है बिल्कुल ही जिसे कुछ भी नहीं आता, वो भी बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए कि आज तक हमने कुछ सीखा है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, फिर आप देखिएगा, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा, इसके पीछे की इन डेप्थ चीजें भी समझ में आएगी, और सारा सब कुछ क्लियर रहेगा, आपको कोई भी ऐसा डाउट, सिंगल डाउट नहीं रहेगा आपके मन में जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे डे बाय डे, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ के बाद जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, जो जो भी डाउट्स आएंगे उनका भी सोल्यूशन आप हमेशा ले सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। मैंने कहा ना, मेहनत आपकी है, बस आप कितना मेहनत करते ये भी हम देख लेंगे। आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं तो बस हम भी मेहनत करने के लिए रेडी है, फिर रिजल्ट बहुत शानदार आएंगे। ओके, फिर कितनी भी बुरी न्यूज हो सीधा उसको इग्नोर कर दो, सही है। यस प्रणव जी, बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, सबसे बेस्ट है। और अगर इग्नोर ना हो, फिर भी अगर वो ना चाहते भी सामने आए, तो फिर भी उससे कैसे डील करना है ये भी हम समझ जाएंगे। ओके, ऑल दिस डिमांड, ऑल दिस डीएम which ever may be time frames। राजकुमार जी, डिमांड और सप्लाई, बिल्कुल वो जो ये आपने जैसा बोला FII DII, ये जो भी बिग इंस्टीट्यूट्स, एक तरीके से हम समझ ले, बड़ी मछली अगर नॉर्मल रफ लैंग्वेज में आपको कहो तो वो इंस्टीट्यूशंस ही होते हैं जिनकी वजह से ये फॉर्म होता है ना। उसका बेस्ट आंसर आपको शायद से कल या परसों बड़े अच्छे से मिल जाएगा, जब हम इसका सीखेंगे कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, डिमांड फॉर्म होने का, सप्लाई फॉर्म होने का। ठीक है, उसके अंदर और अच्छे से हम इसके बारे में बात करेंगे। बट बाकी आपकी बात सही है कि ये बड़े प्लेयर्स ही होते हैं जिनके पास बड़ा फंड होता है, वही ये सारे क्रिएट करते हैं डिमांड और सप्लाई। उसका लॉजिक है बहुत अच्छा सा, वो हम समझेंगे प्रॉपर। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए, अभी तक क्लियर है ना सब? ओके, ठीक है, चलिए, एक बार मैं इसकी, देखिए, एक और चीज मैं आपको बताऊं, जैसे अभी मैंने, अभी मेरी इसकी मार्किंग है, रिलायंस के चार्ट के ऊपर मेरी कुछ मार्किंग है, चाहे वो क्वार्टरली की हो, मंथली की है कुछ, है ना। मल्टीपल्स मार्किंग जब हो जाती है और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे सारे डिलीट करनी है, तो आप कोई सा भी टाइम फ्रेम अगर आपका ओपन, आप इस रिमूव ऑल टूल्स पर क्लिक करेंगे ना, और यहाँ पे पूछेगा कि क्या मैं सारा डिलीट कर दूं, आप सीधा यस करेंगे, सब कुछ हट जाएगा, नीट एंड क्लीन चार्ट हो जाएगा। अब आपके चार्ट पे कुछ भी मार्किंग नहीं रहे, फिर वो आपको स्टार्टिंग से मार्किंग करना पड़ेगी इसके ऊपर। ठीक है, चलिए, यहां तक सब क्लियर है। अब अपन बात करते हैं कुछ कि ये जो कैंडल्स है, इसमें दो ही कलर आपको दिख रहे हैं, है ना। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, बट मेरे चार्ट के ऊपर आपको दो ही कलर दिख रहे हैं, और जनरली भी यही कलर्स आपको हर जगह भी दिखते हैं। और इतना बेसिक चीजें तो शायद यहाँ पर सभी को पता होगी कि ग्रीन ग्रीन होकर प्राइस जब जाता है तो कहीं ना कहीं उस स्टॉक के अंदर बाइंग हो रही है, इस वजह से, इस कारण वो स्टॉक ऊपर जा रहा है। और ये जो रेड रेड कैंडल बनती है, इसका मतलब भी समझ में आता है, कहीं ना कहीं ये नीचे प्राइस आ रहा है, वो हमें रेड दिख रहा है, और नेगेटिव साइन है वो, क्या प्राइस नीचे आ रहा है। पॉजिटिव साइन है कि साइन है कि वो स्टॉक का जो प्राइस है वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, अभी दो ही प्रकार की कैंडल्स होती है, एक ग्रीन और एक रेड, लेकिन आप देखिए कि इसके अंदर ना अलग अलग प्रकार के कैंडल, आप ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं, यहाँ पर भी नीचे गिरती हुई भी बड़ी बड़ी कैंडल्स है, लेकिन ये जो कुछ ऐसी कैंडल्स आपको दिख रही होगी, ठीक है, जैसे ये छोटी है, भले रेड कलर की है, ये भी रेड कलर की है, ये ग्रीन कलर की है, बिल्कुल एकदम, इसको तो एकदम ना ग्रीन ना रेड कहा जा सकता है, एकदम मतलब बिल्कुल टाइट कैंडल है। ये भी एकदम ग्रीन कैंडल है। ठीक है, तो ये छोटी कैंडल्स क्यों बन रही है, इसके अंदर ये पतली पतली जो ऊपर जा रही है डंडियां, इनको क्या बोलते हैं, ये जो पूरी भरी हुई कैंडल्स इसको क्या बोलते हैं, है ना। ये प्रकार की कुछ कैंडल्स होती है, इनको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अभी अपन कैंडल्स स्टार्ट करते हैं, इनको, इनका थोड़ा सा
बेसिक चीजें जो है हम उनको समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपके सामने ना दो कैंडल मार्क करता हूँ, ठीक है। ये दो कैंडल हमने मार्क कर दी, ठीक है। दोनों का कलर क्या है? एक रेड है और एक है हमारी ग्रीन कैंडल, ठीक है। दोनों है। अभी पहले अपन देखते हैं कि कैंडल्स बनी कैसे। देखिए मार्केट टाइमिंग क्या होती है इंडियन मार्केट की, हम सभी को पता है। 9:15 से 3:30 तक, इतना ही टाइम होता है, ठीक है। इस बीच में इस बीच में कहीं ना कहीं प्राइस ओपन जरूर होता है, ठीक है। ओपन होता है प्राइस इंडियन मार्केट के अंदर, चाहे वो कोई भी स्टॉक हो, रिलायंस हो या कोई इंडेक्स हो, निफ्टी हो या कोई स्टॉक हो, रिलायंस हो, ठीक है। स्टॉक हो चाहे इंडेक्स हो, कोई सी भी स्क्रिप्ट हो, कहीं ना कहीं तो 9:15 पर मार्केट ओपन होता है, ठीक है। क्लियर है। बंद कब होता है? 3:30 बजे। ये दो तो हमें मिल गए, ओपन और क्लोज। लेकिन दो चीजें और होती है कि वो जब लाइव मार्केट चलता है तब प्राइस कहीं ना कहीं तो हाई लगाएगा और कहीं ना कहीं एक लो भी लगाएगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई स्टॉक 100 रुपए पे ओपन हुआ, 100 रुपए पर ही वो बंद हो गया और ना तो उसने 101 लगाया, ना वो 99 पर आया। ऐसा तो होता नहीं है। पेनी स्टॉक की बात कोई नहीं करेगा जिसमें अपर सर्किट या अपर सर्किट लगते हैं, लोअर सर्किट पर लोअर सर्किट लगते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। सीधी सी बात है कि कोई सा एक अच्छा लिक्विड स्टॉक है, उसके अंदर वो ओपन हो रहा है 9:15 बजे और 3:30 बजे अगर वो क्लोज हो रहा है, तो इस ओपन और क्लोज के बीच में दो चीजें और आती है। एक कोई ना कोई एक हाई जरूर लगाता है स्टॉक और एक लो पॉइंट भी जरूर लगाता है उसी 9:15 और 3:30 के बीच में, ठीक है। तो देखिए ग्रीन कैंडल जो होती है हमेशा वो कहाँ ओपन होती है? नीचे की साइड। मतलब ये रहा इसका वो पॉइंट जहां पर ये 9:15 पर प्राइस इसका ओपन हुआ है, ठीक है। और क्लोजिंग कहाँ पे हो गई इसकी? क्लोजिंग कुछ इस जगह हुई है 3:30 बजे, ठीक है। अब ये तो उसका वो पार्ट हो गया कि ये जो डिफरेंस है यहां से यहां तक दिख रहा है आपको, ओपनिंग और क्लोजिंग का ये डिफरेंस है। लेकिन इस ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में एक कोई सा भी टाइम हो, चाहे वो 1:30 बजे या 2 बजे या 3 बजे या 9:30 बजे, कभी भी एक बार ये प्राइस इतना ऊपर भी गया था, ठीक है। और उसी 9:15 से 3:30 के बीच में एक प्राइस ने एक लो भी लगाया था। इतना क्लियर है। मतलब ये चार पॉइंट हमारे पास वो हैं जिससे हमें ये पता चल रहा है कि प्राइस ओपन हुआ, एक लो लगाया, हाई लगाया और 3:30 बजे आके बंद हो गया। और ये जो ग्रीन कैंडल हमें दिख रही है, कहीं ना कहीं हमें क्या दिखा रही है कि इस स्टॉक के अंदर एक चेंजेस आया, पॉजिटिव चेंज आया। वो कौन सा? कि प्राइस के अंदर कहीं ना कहीं बाइंग आज हुई है, इस वजह से ग्रीन कलर की कैंडल बनी है और नीचे ओपन हुई थी। मतलब कहीं ना कहीं मान के चलिए अगर 100 रुपए पे ओपन हुआ स्टॉक, तो 105 पे जाके या 110 पे जाके बंद हो गया। मतलब पॉजिटिव चेंजेस ही देखने को मिले, है ना। तो इस वजह से ये हमारी एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, ठीक है। अगर मान के चलिए ये इतनी बड़ी अगर वीक होती, है ना, जिसको अपन वीक बोलते हैं, वो भी अपन देखेंगे। तो ये जो इतनी ऊपर गई है, ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये अगर 100 रुपए पे ओपन हुआ स्टॉक, 105 पर बंद हुआ, तो हो सकता है 115 तक गया हो, टच करके आया 115, लेकिन क्लोजिंग कहीं ना कहीं उसकी नीचे हो गई, ठीक है। अभी अपन इतना ही देखते हैं, ठीक है। तो ये अपना ग्रीन कलर हो गया, मतलब ग्रीन कलर की कैंडल हो गई जिसका ओपनिंग नीचे है, क्लोजिंग ऊपर है, ठीक है। और एक हाई लगाया और एक लो लगाया, ठीक है। इस कैंडल में मुझे आप बताइए कि इसका ओपनिंग कहाँ होगा? जल्दी से बताइए। आप कहीं सो तो नहीं रहे? आप एक्टिव तो है ना? जल्दी से बताइए इस कैंडल का ओपनिंग कहाँ होगा? वेरी गुड प्रणव।
राजकुमार जी, पर्व बताइए। इस कैंडल का ओपनिंग कहाँ होगा? जैसे इस कैंडल का हमने देखा था, नीचे ओपन हुआ था, ऊपर क्लोज हुआ था, तो इसका क्या होगा? वेरी गुड मीरज जी। पंकज जी, बढ़िया, गुड, वेरी गुड। ओके, कौशिक सावलिया जी, नो प्रॉब्लम, चलेगा। बट मुझे पता है, आपको इसका आंसर पता है। नई पर्व, ठीक है, मैं समझाता हूँ, ठीक है, बाकी सभी के आंसर सही आए हैं, बट एक का गलत आया है, जो कि होता ही है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मैंने क्या कहा, पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिला हमें ग्रीन कैंडल की इसके अंदर, ठीक है, कि हमें पता है कि ये यहाँ पर ओपन हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये ओपन हुआ है, क्लोजिंग इसकी यहाँ पर है, सी मीन्स क्लोज, और ये कौन सा पॉइंट है? हाई पॉइंट है, ठीक है, एच मीन्स हाई, और ये एल, एल मीन्स क्या? लो पॉइंट है इसका, ठीक है। तो ये जब नीचे ओपन हुई है और ऊपर जाके क्लोज हुई है, तभी तो ग्रीन कैंडल, और इसके अंदर एक पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिला है। मान के चलिए 100 रुपए पे ओपन हुआ, 98 या 99 का लो लगाया, हाई लगाया इसने 106 या 107 का, और 105 पे आकर बंद हो गया, ठीक है। तो ये पूरा जो फॉर्मेशन हुआ है, ये कौन सा है? एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, एक पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। सेम अगर मैं आपको यहां बताऊं, रेड कैंडल और नेगेटिव प्राइस कब होता है? जब वो ओपनिंग से कहीं ना कहीं नीचे ही होगा। अगर यहां पर मान के चलिए ओपन हुई है, ठीक है, अगर ये इसको ऊपर जाके क्लोज हो जाती, तो ये ग्रीन हो जाती, जैसे ये ग्रीन है वैसे ये रेड वाली भी ग्रीन हो जाती, बट ये ओपन यहां हुई है और ये क्लोज हुई है यहां पर आकर, ठीक है। और ये हाई तो सेम रहेगा मार्केट का ऑलवेज, और लो पॉइंट भी हमेशा सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं इसके अंदर। तो इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि ग्रीन कैंडल का ओपनिंग हमेशा लोअर साइड होगा, और रेड कैंडल का ओपनिंग हमेशा अपर साइड होगा। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि ये एक हमारी पॉजिटिव चेंजेस वाली कैंडल है, जिसके अंदर प्राइस के अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला है, और ये रेड कैंडल हमारी नेगेटिव प्राइस शो कर रही है, कि कहीं ना कहीं मान के चलिए ये 105 पे ओपन हुई है, तो ये 106 107 का हाई लगाया और क्लोज आके कहाँ हो गई? नीचे 100 रुपए पर। तो 5 रुपए का नेगेटिव देखने को मिला इसके अंदर, कि हाँ, आज प्राइस कहीं ना कहीं 5 रुपए डाउन हुआ है। डाउन मतलब रेड कैंडल बनी, सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई, क्लियर है? पर फटाफट टाइप करके भेजिए मुझे, है ना। पॉजिटिव कैंडल और नेगेटिव कैंडल, रीजन सिर्फ कि प्राइस के अंदर पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला, प्राइस के अंदर नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिला, दैट्स इट। बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ गए आप, ठीक है। देखिए, ये जो है ना, ये और इधर ये जो इसका फीलिंग पार्ट दिख रहा है पूरा एकदम मोटा मोटा, यस पर बिल्कुल, अब आप अच्छे से समझ गए, ठीक है। अब आप इस पे ध्यान दीजिए कि ये दोनों कैंडल का ये जो मोटा वाला पार्ट दिख रहा है ना, जिसकी मोटी बॉडी है, ये क्या है? ये हमारी बॉडी है, ठीक है, इसको हम बॉडी कहेंगे। दोनों साइड मतलब, इधर भी और इधर भी, ये हमारी बॉडी कहलाएगी, ठीक है, दोनों, चाहे वो रेड की हो या ग्रीन की हो, ये बॉडी पार्ट है। और ये जो हमारा है, ये जो पतली पतली विक जो होती है ना, ये हमारा वीक पार्ट है। वीक मीन्स वीकनेस वाला वीक नहीं, ये वो वीक है जिसके अंदर ये प्राइस अप या लो होता है, ठीक है। ये भी वीक, और यहाँ पर भी ये वीक होगा, ठीक है। बस फर्क इतना आएगा कि ये जो ऊपर वाली जो वीक होती है, इसे हम कहेंगे अपर वीक, ठीक है। यहाँ पर भी लिख देता हूँ, अपर वीक, क्लियर है। और ये जो नीचे दिख रही है आपको,
जिसने लो लगाया है, ये वाला और ये वाला, ये क्या हो जाएगी हमारी लोअर वीक, दोनों एक साथ लिख दिए मैंने, ठीक है। क्लियर है, इसमें तो कुछ भी अलग खास बात लग नहीं रही है, बस इतना ही है कि ये जो फीलिंग पार्ट है, बॉडी पार्ट है, वो हमारा मतलब जो भरा हुआ पार्ट है वो हमारा कौन सा बॉडी है, मतलब इस कैंडल का जो फॉर्मेशन पूरा हुआ है ना, ये जो पूरी कैंडल बनी है, इसके अंदर ये जो मोटा हिस्सा है ना, ये हमारी बॉडी है, ठीक है। और ये जो पतली पतली डंडियां है, ये हमारी क्या है, विक है। अब विक के अंदर चेंज क्या है, सिर्फ कि ये ऊपर वाली जो होती है, चाहे वो रेड कैंडल की हो चाहे ग्रीन कैंडल की हो, ऊपर की ये जो डंडियां होती है पतली पतली, इसको हम कहते हैं अपर विक। और नीचे की जो होती है, जो लो लगाती है, जो लाइव प्राइस के अंदर आज के दिन में, ये कैंडल, चाहे वो अब ये कोई से भी टाइम फ्रेम की हो, कैंडल क्लोज होने के बाद में ये जो लोअर पार्ट होगा, जो इसके पतली पतली डंडियां दिख रही है, ये कौन सा हमारा, ये हमारी लोअर वीक है, ये अपर वीक है, और ये बॉडी पार्ट। इतनी चीज क्लियर, तीन, बॉडी पार्ट, अपर वीक, लोअर वीक, तीन चीजें। HOCl, HCOL, अब ये क्या है, रेड जो हमारी पॉजिटिव कैंडल है ग्रीन कलर की, उसका ओपनिंग हमेशा नीचे होगा, एक लो लगाएगा, एक हाई लगाएगा, और कहीं ना कहीं क्लोज हो जाएगी वो आके 3:30 बजे। तो ये ओपन हाई लो क्लोज इसका भी होगा, ओपन हाई लो क्लोज इसका भी होगा। इसके और इसके अंदर चेंजेस सिर्फ और सिर्फ एक चेंजेस है कि जो ग्रीन कैंडल है हमेशा नीचे ओपन होगी, क्लोज हमेशा ऊपर होगी, और जो रेड कैंडल है वो हमेशा ओपन ऊपर होगी और क्लोज हमेशा नीचे होगी। बस इतना ही, इतना ही डिफरेंस, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। समझ में आ गई कैंडल्स? दो ही टाइप की कैंडल होती है बस, इसके अलावा तीसरी कैंडल है ही नहीं हमारे पास। कैंडल स्टिक के अंदर हमारे पास सिर्फ दो ही कैंडल है, एक रेड और एक ग्रीन, इसके अलावा कोई कैंडल नहीं है थर्ड। इज दैट क्लियर? यस, ओके, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, अब देखिए, सेम चीज जो हम अभी वहां देख रहे थे बनाकर, वही अब यहां पर भी दिख रहा है कि हर कैंडल जितनी भी दिख रही है आपको, सभी के अंदर दो ही कलर दिख रहे हैं, ग्रीन और रेड, ग्रीन और रेड, ग्रीन और रेड, दैट्स इट, है ना। अब देखिए जो इसका है ना कि ये छोटी छोटी क्यों है, ये बड़ी क्यों है, ये हम कल देखेंगे जब इसका हम और भी ज्यादा इन डेप्थ जाएंगे। बट अभी सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि हर कैंडल का चार प्रॉपर्टी आपको दिख रही होगी। जैसे मैं वापस से, जैसा अभी मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर ट्रिकल बॉल के ऊपर क्लिक करेंगे, है ना, मैं अगर कीबोर्ड के ऊपर टी प्रेस भी करूंगा ना, तो भी ये हिल जाएगा, और जैसे ही मैं वापस टी प्रेस करूंगा तो वापस से ये हर कैंडल की ये चार चीजें मुझे बता देगा, डेट भी बता देगा, मंथ भी बता देगा, और कौन सा ईयर चल रहा है वो भी बता देगा, प्लस इसका OHLC, OHLC मीन्स क्या है, ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है। चलिए मैं अगेन टी प्रेस करता हूं तो ये चार्ट मेरा हिलने लग जाएगा, ठीक है। मैं रैंडम कोई सी भी कैंडल ले लेता हूँ, ठीक है, चलिए मैं ये कैंडल ले लेता हूँ, ये वाली, ठीक है। ये कैंडल दिख रही है आप लोगों को अच्छे से? ये कैंडल, ये कैंडल आपको दिख रही है ना सभी को? देखिए इस कैंडल के अंदर भी चार चीजें हमें मिल जाएगी, इसका ओपन, इसका हाई, इसका लो और इसका क्लोज। अब मुझे बताइए ग्रीन कैंडल ओपन कहाँ होती है, अभी अपन ने देखा था, मुझे जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड, सभी का बहुत बढ़िया आंसर, कि ये लोअर बॉडी यानी नीचे ओपन होती है, ठीक है, नीचे ओपन होती है, ठीक है। तो देखिए अभी हमने देखा था कि या तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से ले लूं, या मैं यहां से ले लूं, या कंट्रोल H भी क्लिक कर सकता हूं, ठीक है। कंट्रोल H क्लिक करते हैं, आ गया मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी तक ये सिर्फ मैं कर्सर, मेरा जो माउस उसको मैं इधर से उधर हिला रहा हूं तभी ये हो रहा है, लेकिन अभी तक ये प्लॉट नहीं हुआ है। प्लॉट मीन्स अगर मैं इसको, ये जो मेरी कैंडल है ये वाली, इसका जो ओपनिंग प्राइस है, मैं ओपनिंग प्राइस पे ले जाकर अगर इसको मैं सिर्फ इतना
और यहां जाकर मैं सिर्फ क्लिक कर दूंगा तो ये मेरे लिए एक वो लाइन हो जाएगी जो मेरी इस कैंडल की ओपनिंग बॉडी को शो कर रहा है। वहां पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर दी। ठीक है, इतना इतना आया समझ में? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आप चाहे ट्रेडिंग व्यू पर हो, कहीं पर भी आप कहीं से भी हॉरिजॉन्टल लाइन लाइए और जो भी आपका कैंडल का ओपनिंग प्राइस होगा वो आपने प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब मुझे अब दूसरा चाहिए कि मेरा क्लोजिंग कहाँ हुआ है। तो मैं अगेन यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूं और बताइए इसका क्लोजिंग कहाँ हुआ था। क्या इसका क्लोजिंग यहां हुआ था? बताइए। नो, नो, अपर बॉडी पे बिल्कुल इसका क्लोजिंग यहां नहीं हुआ था, ये तो हाई लगाया था। क्लोजिंग मेरा कहाँ था? यहां पर। ये प्राइस ने ओपन किया, यहां पर एक लो लगाया, एक हाई लगाया और यहां आके क्लोज हो गई। सिंपल सी बात। अपर बॉडी, अपर बॉडी, अपर बॉडी। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, सभी के बहुत फास्ट और बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। मुझे कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि अभी इतना अच्छे से समझ लिया कि हमें प्रैक्टिस करते वक्त ज्यादा टाइम लगने नहीं वाला। ठीक है, और देखिए ये भी बात जरूरी है कि जिन्हें कैंडल समझ में आती है उन्हें लिए थोड़ा सा बोरियत भी लग सकता है, लेकिन मैंने कहा ना, मैं हर किसी को एज अ बिगिनर मानकर ही चलूंगा। ठीक है, तो ओपन हो गया हमारा, क्लोज भी हो गया प्राइस। ठीक है, अब कहीं ना कहीं हाई लगेगा तो ये हमने हाई मार्क कर लिया। ठीक है, और लो का मार्क होगा यहाँ पर। तो ये हमारी इस कैंडल की है ना, ये वाली जो हमारी ये वाली कैंडल है 18 अप्रैल वाली। ठीक है, इस कैंडल का हमने ओपन, हाई, लो, क्लोज चारों मार्क कर लिया। ठीक है, अब देखिए 1340 पे ओपन हुआ, 1320 का लो लगाया, 1374 का हाई लगाया और 1368 पे आके कैंडल क्लोज हो गई। अब इसको चेक कर ले अपन। देखिए अभी मैंने क्या बताया, टी प्रेस करूंगा तो ये मुझे हर कैंडल की चार चीजें बता देगा। अब यहां पर देखिए आप, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओ एच एल सी। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक करा आपको दिख रहा होगा ओ एच एल सी। अब आप इस ओ एच एल सी को और अपने इस प्राइस को, इन चारों को कंपेयर करके देखिए क्या बराबर आए हैं सभी। ओपन मेरा 1340 पे है, बिल्कुल 1340 पे है। हाई मेरा 1374 है, बिल्कुल 1374 है। लो मेरा 1320 है, 1320 है। क्लोजिंग मेरी कहाँ हुई है? 1368, बिल्कुल 1368 पे हुई है। पॉइंट के बाद के जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं उसका टेंशन मत लीजिए, वो चलता है इतना तो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बट हमारी मार्किंग हमने प्रॉपर करी है कि इस कैंडल की जो चार चीजें हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज, वो हमने एग्जैक्ट बराबर मार्क करी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसका दिख रहा है ओपनिंग, लो, क्लोज, ओपनिंग, लो, हाई और क्लोज, वैसे ही यहाँ पर भी दिख रहा है ओपनिंग, हाई, लो, क्लोज। ठीक है, क्लियर है? सही मार्क करा अपन ने, सही मार्क करा। और इसकी और ये मार्किंग करने में आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बड़ा ही सिंपल और बेसिक चीज है ये। यस, हाई ऊपर वाला है, ये वाला है, ये जो दिख रहा है ये यही हमारा हाई है, जो 1374 आ रहा है, ये भी हाई है। और आप यहां पर भी देख सकते हैं कि एच, एच के सामने आपको 1374 ही दिख रहा है। ठीक है, हाई हमारा यही है, ये हमारा क्लोज है। ठीक है पर्व, डन। ठीक है, ये हमारी ग्रीन कैंडल हो गई। अब चलिए एक प्रैक्टिस हम थोड़ा रेड कलर के ऊपर भी कर लेते हैं, एक नेगेटिव कैंडल के ऊपर, ताकि हमें क्लियर हो जाए। मैं इस कैंडल को ले लेता हूँ, इस कैंडल को ले या इसे ले, चलो इसको ले लेते हैं। ठीक है, अब बताइए अपन इसका ओपनिंग कहाँ रखें? यहाँ, जैसा अभी हमने ग्रीन कैंडल में देखा था। देखिए कितना स्पीड से सब बोले। नहीं नहीं, अपर बॉडी, अपर बॉडी, अपर बॉडी, नो नो नो। ठीक है, तो इसका ओपनिंग कहाँ होगा? अपर बॉडी पे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि प्राइस ऊपर ओपन होके नीचे आके क्लोज हुआ है। एक रेड कैंडल दिख रही है और रेड कैंडल में हमने अभी देखा था, अभी पढ़ा था कि हमेशा ओपनिंग ऊपर की ओर होगी। ठीक है, ये ओपनिंग हो गया, ये हमारी क्लोजिंग हो गई नीचे। और इसका हाई कहाँ है? यहाँ, रेड कैंडल का हाई यहाँ पर होगा 1430 पर।
यस पर। बताइए इसका हाई 1430 पर होगा। वेरी गुड। बस इतने से तो समझ में आ जाता है। ठीक है, ये हमारा हाई है। और लो क्या होगा हमारा, ये लोअर वीक। ठीक है, अपर वीक पे हमारा हाई होगा, लोअर वीक पे लो, और लोअर बॉडी पे क्लोजिंग होगी और अपर बॉडी पे ओपनिंग होगी। ठीक है, ये हमारे रेड कैंडल का चार चीजें हमारे पास आ गई। ठीक है, ओपन हाई लो क्लोज, ये रहा इसका ओपन हाई लो क्लोज दिख गया। अब एक बार अपन टी प्रेस करेंगे कीबोर्ड के ऊपर, और जैसे टी प्रेस करेंगे तो ये हमें इसकी चार प्रॉपर्टी आ रही है। ठीक है, ओपन हाई लो क्लोज। अब आप चेक कर लीजिए क्या हमने बराबर मार्क करा। ओपनिंग क्या है मेरी, 1473 74 बराबर, ये रही सेम। हाई क्या है, 1489 90, बिल्कुल हाई हमारा 1489 के 90। ठीक है, लो क्या है हमारा 1430, बिल्कुल एल के सामने हमारा 1430 आ रहा है। क्लोजिंग का है हमारी 1437, और ये रही हमारी क्लोजिंग 1437। बताइए क्लियर है ये चीज। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। ठीक है, तो हमने दो ही कैंडल मार्क करी, एक हमने ये रेड वाली और एक हमने ये ग्रीन वाली। कहाँ गई। हाँ ये रही। ठीक है, इसको मैं एक बार सर्कल से मार्क कर दो, ये वाली।
हेलो। आवाज आ रहा है? ओके ओके, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, इस वजह से रिकॉर्डिंग पॉज करना पड़ी थी, बट फिर से अपन यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ओके। यस यस, ओके ओके। ठीक है। तो देखिए, एक ये कैंडल का हमने चार चीजें देख ली, ओपन हाई लो क्लोज, और हमने इस कैंडल की भी ओपन हाई लो क्लोज देख लिया, ग्रीन और रेड दोनों का। ठीक है। आप आपके अकॉर्डिंग कोई भी तीन चार पांच स्टॉक्स में प्रैक्टिस करना आज, रैंडम चार्ट ओपन करना कोई सा भी, ठीक है, और इसका ओपन हाई लो क्लोज चेक करना, बस चेक ही करना है। इसमें कोई ज्यादा तो कुछ कठिन काम बोला नहीं है मैंने आपको। ठीक है, आज बस इतना ही करना है। कल इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, आगे के टॉपिक्स में, कि कैंडल्स ग्रीन बनी तो बनी कैसे, है ना, रेड बनी तो बनी कैसे, और ये छोटी छोटी कैंडल्स जो हैं, ये छोटी ही क्यों बनी। मतलब देखो, हर चीज का ना मन में, एक आपको मैं बताता हूँ, कभी भी सिर्फ स्टॉक मार्केट की लाइन ही नहीं, कोई सी भी फील्ड हो, क्वेश्चन हमेशा होना चाहिए, डाउट वाले नहीं, शंका भ्रम शंका वाले नहीं, लेकिन एक क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चन हमेशा ओपन होने चाहिए। यार ये, यार छोटी कैंडल ही क्यों बनी, यार ये बड़ी कैंडल ही क्यों बनी, समझ रहे हो ना बात को मेरी। ये क्वेश्चन उठना चाहिए, उसी वजह से ये चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। यार ये ग्रीन ही क्यों बनी, ये रेड क्यों बनी, और ये छोटी क्यों बनी, ये बड़ी क्यों बनी, ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना, तभी हमें इसका आंसर भी जब समझ में आएगा, तो ये कॉन्सेप्ट और इन डिटेल हमें समझ में आएगा अच्छे से। क्लियर है ना। तो आप कोई भी तीन चार स्टॉक्स उठाना अच्छे अच्छे अपने अकॉर्डिंग, और उनका ओपन हाई लो क्लोज चेक करना खुद से, और हो सके तो ग्रुप के अंदर मार्किंग करके भी भेजना, जैसे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू कैसे इसकी ओपन हाई लो क्लोज, है ना, और इसकी ओपन हाई लो क्लोज मार्क करा, वैसे ही आप चार से पांच स्टॉक्स का ओपन हाई लो क्लोज जरूर मार्क करना। ठीक है। देखिए, जब हम कोई भी चीज सीखते हैं ना किसी से, और वो जब बताता है, तब हमें सब इजी लगता है। कोई सी भी चीज हो, चाहे स्टॉक मार्केट की फील्ड हो या कहीं से भी, लेकिन जब हम उसी चीज को जब हम खुद से करते हैं तो फिर प्रॉब्लम आती है। ठीक है। तो जिसकी प्रैक्टिस नहीं है अच्छे से, है ना, उनको प्रैक्टिस करना है इस चीज की। वी कैन चेक इन एनी चार्ट विदाउट सॉफ्टवेयर। हाँ हाँ बिल्कुल मेरे जी, आप किसी भी चार्ट में, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी वेब पेज पे, आप कहीं पर भी, आप बस चार्ट होना चाहिए जिसके अंदर सिर्फ कैंडल स्टिक हो, और उसके अंदर तीन से चार स्टॉक पिक कीजिए, और उसका रैंडम कैंडल्स का कोई सी भी एक कैंडल उठाइए, उसको शो करके बताइए कि हाँ मैंने इस कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज मार्क करा है, और उसको ग्रुप में डालिए। ठीक है। इससे क्या होगा ना, प्रैक्टिस होगी हमें हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करने की भी, है ना, आगे तक, क्योंकि देखो हमें जोन्स मार्क करना है, तो उसके अंदर हमें हॉरिजॉन्टल लाइन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो ये प्रैक्टिस भी अच्छी रहेगी। जो जो फ्रेशर्स है, जो एकदम बिल्कुल ही मतलब पहली पहली बार सीख रहे हैं, या चार्ट भी जिसको चलाते नहीं आता है, चार्ट क्या होता है, उसके लिए भी ये चीजें जरूर जरूर करना चाहिए उसको। ठीक है। बस आज इतना ही था। 2 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है। बहुत बेहतरीन क्लास होगी आने वाले टाइम में, है ना। आज आपको कुछ चीजें क्लियर हुई होगी, मैंने जो चीजों को ना करने के लिए कहा उसे ना कीजिएगा, जो चीजों को करने के लिए कहा है, ध्यान रखने के लिए बोला, उसका ध्यान रखिएगा, और वही चीज करिएगा जो मैं बोलूं। मैंने अगर ये आपको दिया है होमवर्क कि आप कीजिए, ग्रुप में डालिए, तो वो डालिए। ठीक है। मैंने कहा न्यूज वगैरह पे ध्यान नहीं देखना, ध्यान नहीं देना, और ना ही देखना तो नहीं देखना, और ना ध्यान देना। ठीक है। मैंने कहा हैंडमेड नोट्स बनाने, तो वो बनाने। ठीक है। सॉफ्टवेयर की बात है, टाइगर अगर यूज करना है तो उसका वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिए ट्यूटोरियल उसका। ट्रेडिंग में यूज करना है तो वो तो जनरली आप यूज कर ही रहे हैं, या फिर हो सकता नहीं करोगे तब वो भी कर लोगे। ठीक है। कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज कीजिए, आपकी इच्छा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी किया अपन ने। ठीक है। और आपके आंसर्स जो आपने मुझे किए हैं, जो जो भी चीज अभी मैंने आपसे पूछी थी, उससे भी मुझे समझ में आ गया कि कौन से स्टूडेंट्स का कितना लेवल है। लेवल मीन्स कि कौन कितना जल्दी आंसर कर रहा है, कौन कितनी जल्दी चीजों को समझ पा रहा है। ठीक है। तो ये भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनना चाहिए। धीरे धीरे
अपनी बॉन्डिंग बढ़ेगी अच्छे से, तो और ज्यादा अच्छे से बात करने में सरल भी रहेगा और बात करने में मजा भी आएगा, चीजों को अच्छे से समझेंगे। एक चीज इंपॉर्टेंट मुझे बोलनी थी कि देखिए, आप लोगों को ना तो कहीं पे एग्जाम देनी है इस चीज की, ना तो आपको रिजल्ट चाहिए इस चीज का। रिजल्ट मीन कि मार्कशीट नहीं चाहिए आप लोगों को मेरे थ्रू कि हाँ ये अच्छा स्टूडेंट है, इसको 100 में से 95। नहीं, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उस वजह से आप नोट्स बनाइए। और मैं आपको वो इंग्लिश वाली बहुत थ्योरेटिकल डेफिनेशंस में चीजें नहीं पढ़ाने वाला। मैं रफ और एकदम प्रैक्टिकल, जो मुझे समझ में आता है एज इट इज आपको रफ लैंग्वेज में ही बताऊंगा। मीन्स आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगी, बट मेरा जो तरीका है, जिस तरीके से मैं बोलता हूँ, जिस तरीके से मैं सोचता हूँ, जिस तरीके से मैं मार्किंग करता हूँ, जो मैं समझता हूँ, जो मैं दूसरों को जनरली समझाता हूँ, बस उसी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, जिससे आपको समझ में आना चाहिए बस कि हाँ मार्किंग कैसे करनी है, कैंडल्स क्या बोलना चाह रही है, डिमांड जोन्स क्या होते हैं, कैसे मार्क करना, सप्लाई जोन्स क्या होते हैं, कैसे मार्क करना, ये वर्क कैसे करते हैं, इनके पीछे का लॉजिक क्या है, सारी चीजें एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रणव कह रहे हैं यही लैंग्वेज बेस्ट है सर, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। थैंक यू, आपको भी और मुझे भी। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है। वेरी गुड सर, द बेस्ट टू क्लियर इन सिंपल वे। थैंक यू मीरज जी। ठीक है, देखिए एक और चीज, जैसे ही मैंने अभी ये चार्ट, हमने डेली टाइम फ्रेम था, ठीक है, टाइम फ्रेम अभी हमने भी देखे तो चेंज इंटरवल पे कि कैसे ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, डेली, और ये लोअर टाइम फ्रेम सारे होते हैं, ठीक है। ऊपर से नीचे मतलब हायर टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम हमने देखे, लोअर टाइम फ्रेम से हायर टाइम फ्रेम भी चलते हैं, ठीक है। तो ये चार्ट है हमारा, ठीक है। इसके ऊपर देखिए, अब जेड प्रेस करेगा ना, तो ये आपको पूरा जो होम पेज है पूरा पॉपअप ये अच्छे से आ जाएगा। और जैसे ही आप वापिस से यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और जेड जेड कीबोर्ड के ऊपर आप जेड प्रेस करेंगे तो चार्ट पूरा खुल जाएगा। या सिंपल आप यहाँ पे ये देख रहे हो, इसको क्लिक करोगे तो भी ये मिनिमाइज हो जाएगा थोड़ा सा, और ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो जेड प्रेस करा और ये पूरा बाहर, ठीक है। यहाँ पे टाइम फ्रेम आप कीबोर्ड के ऊपर आप, जैसे ही मैं वाई प्रेस करूंगा तो मेरा ईयरली टाइम फ्रेम ओपन हो गया, एच प्रेस करूंगा तो मेरा हाफ ईयरली टाइम फ्रेम आ जाएगा, क्यू प्रेस करूंगा तो मेरा क्वार्टरली आ जाएगा, एम मंथली, डब्ल्यू वीकली, ठीक है। ठीक है, इस पे सब डिलीट करते हैं एक बार, ठीक है। लास्ट टाइम जब मैंने अभी आपको बताया ना, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में, यूनियन बैंक के साथ में और मार्केट के साथ में बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स अपने डिमांड जोन को हिट करे थे, उस वक्त ये भी एक डिमांड जोन था। किसका? केनरा बैंक का। इसके अंदर ये प्राइस आया 90 रुपीज से लगा के, ये स्टॉक इतना गया, कितने परसेंटेज चला इस डिमांड जोन से स्टॉक? लगभग 86% का रिटर्न देके अभी फिर से इस क्वार्टरली के डिमांड जोन में प्राइस आया और अभी रुका हुआ है, ठीक है। तो ये डिमांड जोन चला है यहाँ से भी। बहुत बढ़िया वर्क करा था ये भी साथ में। और देखते हैं अपन। वहां से डायमंड जोन कैसे पहचान, डिमांड जोन कैसे पहचाना, सॉरी डायमंड आपने टाइप कर दिया। वहां से डिमांड जोन कैसे पहचाने, हाँ वो हम सीखेंगे ना पंकज जी, आगे आगे। अभी हम जैसे हमारा फाउंडेशन चलेगा ना जब तक, तब उसके अंदर हम यही चीजें सीखने वाले हैं कि डिमांड जोन होते क्या हैं, क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, कौन बनाते हैं, इसका प्रॉपर तरीका क्या है बनाने का, मतलब कि मार्किंग करने का, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें, और उसके अंदर क्वालिटी वाले डिमांड जोन्स कौन से होते हैं, एकदम कचरे वाले कौन से होते हैं, वो सारी चीजें हम सीखेंगे। अभी तो मैं जस्ट आपको एक वो होता ना, समझा रहा हूँ कि अच्छा ये डिमांड जोन्स होते हैं इस तरीके से और यहाँ से इस तरीके से चलते हैं, ठीक है।
देखिए, एक ये डिमांड जोन था, इसको भी हमने एक क्लास में शायद डिस्कस किया था, और इसका हमने ट्रेड भी मतलब किया था और दिया भी था इसका बहुत अच्छे से, और ये इसने बहुत अच्छा टारगेट दिया। अभी ये, और अभी इसका एक इस डिमांड जोन का भी वेट था, यहाँ पर प्राइस आया नहीं, अगर आता तो ये बहुत अच्छा वर्क करता, ठीक है। अब ये मैं एकदम फटाफट मार्क कर रहा हूं, अभी आप मुझे बोलोगे मैं 10 डिमांड जोन मार्क कर दूंगा, बट अभी आपको ऐसा नहीं करना, और हमें भी ऐसा नहीं करना, सिंपल जितना चार्ट रहेगा उतना ही बढ़िया है, ठीक है। अब होता क्या था ना, कि मैं आपको मेरा पर्सनली बताऊं, जब मैं भी मतलब ये नई नई चीजें सीख रहा था ना, तो मैं आपको सच बताऊं, मैं वो बंदा हूं जिसको ना लैपटॉप ओपन करते नहीं आता था। ये कंट्रोल H कंट्रोल A, ये टाइप करने में बड़ा डर लगता था यार, कहीं गलत चीजें टाइप ना हो जाए, इधर उधर ना कुछ डिस्टर्ब ना हो जाए सिस्टम, इतना डर लगता था, है ना। ये माउस अगर इसको आज मैं रफली इसे कहीं पर भी फटाफट यूज कर लेता हूँ, पहले यहां से इस कर्सर को यहां से यहां क्लिक करने में, और ये कुछ इधर उधर ना हो जाए, इतना टाइट हाथ रखना पड़ता था। आज सारा फ्लेक्सिबल चलती सारी चीजें। मार्किंग करने में भी ऐसा ही होता था मेरे साथ पहले। मैं पहले मार्किंग करने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि देखो हॉरिजॉन्टल लाइन अभी तो फटाफट ये ली, यहाँ पे मार्क कर दी, इसको उठाया, ये यहाँ पे मार्क कर दिया, कुछ भी ठीक है। लेकिन पहले इसको यहाँ से मार्क करने में इतना वो होता था, कभी यहाँ मार्क हो रही, फिर यहाँ होती थी, फिर यहाँ, फिर ऐसे। ये वो समझाना चाह रहा हूँ कि ये इसको कंफर्टेबल मार्क अभी जो कर पा रहा है ना, तो ऐसे ही नहीं कर पा रहे, इसके पीछे बहुत सारी मार्किंग हुई है। प्रैक्टिस जब स्टार्टिंग दिनों में हम करते हैं, है ना, कोई भी चीज नई सीखने में या करने में दिमाग को आदत नहीं होती है, लेकिन प्रैक्टिस करने से ही उसकी हम आदत बना सकते हैं। मैं भी ऐसा ही हूँ, सब सीखना है, बिल्कुल पंकज जी सीखिए। एक और प्रॉब्लम क्या होती है पता है आपको, जब भी हम कोई भी चीज सीखते हैं, ठीक है, तो हमें आगे के बहुत क्वेश्चंस होते हैं, यार कल क्या होगा, अच्छा ये डिमांड जोन ऐसे क्यों मार्क हो रहा है, ये ऐसे भी तो मार्क हो सकता है, अच्छा ये क्या होगा, फिर वो क्या होगा, मतलब मल्टीपल क्वेश्चंस माइंड ऑटोमेटिक करेगा आपके आगे के, जो जैसे मान के चलिए अभी हमारी फर्स्ट क्लास है, आज पहला ही दिन है, और हम वो क्वेश्चंस भी सोचने लग जाए, वो चीजें भी कॉम्प्लिकेटेड कर दे, कॉम्प्लेक्स कर दे अभी से, कि जो हमारे 10 क्लास बाद की चीजें हो, तो वो सब भूलिए। अभी 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 प्रेजेंट में जिस चीज में हम अभी जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा 100% होना चाहिए, हम इसी जगह पे हमारे पूरे 100% फोकस रखें, इसी को समझने पे ध्यान दें। ये जितना स्ट्रांग होगा उतना अगले दिन स्ट्रांग होगा, फिर अगला दिन जितना और स्ट्रांग होगा उतना थर्ड डे पे और ज्यादा मजा आएगा। लेकिन अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड डे ही अगर आपने फोकस ना देकर आप अगर आगे का सोचने लगे, क्या मैं प्रॉफिटेबल हो पाऊंगा, क्या मैं मार्किंग कर पाऊंगा, क्या मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा डिमांड जोन्स को, है ना, किस तरीके से कौन से डिमांड जोन को मैं कंसिडर करूं, क्या हर डिमांड जोन पे ट्रेड लूंगा, क्या स्टॉप लॉस रखूंगा, अगर एक डिमांड जोन टूट गया तो क्या करूंगा, दूसरा चलेगा या नहीं चलेगा, ये सारी चीजें हटाइए अभी। क्लियर रखिए माइंड को, सिंपल रखिए, बस जितना बोलूं उतना समझिए, सुनिए, उतने पर ही फोकस रखिए, ठीक है। भले आपको आता हो तो अच्छी बात है, ना आता हो तो बहुत अच्छी बात है। सिंपल रखेंगे, चीजों को बहुत सिंपल वे में समझेंगे, एकदम दोस्तों की तरह सीखेंगे, दोस्तों की तरह बात करेंगे, कोई इसमें बड़े छोटे वाली बात नहीं। और मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप में से जो भी बेहतरीन जिसको कोई चीज आती होगी, यूनिक चीजें मैं देख के ऑब्जर्व करके सीख लूंगा आपसे, और मैं तो सीखता हूँ, मैं आज भी मैं सीखने की हैबिट रखता हूँ, जितना सीखने का भाव रहेगा उतना ही अच्छा होता है। कोई भी मार्केट में परफेक्ट नहीं है। एक लास्ट चीज बोलूंगा, फिर अपन क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। देखिए, अभी तक जितने भी बैच हुए हैं उनका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हम मेंटर्स लोगों को भी जब आपस में बात होती है वो भी बता रहा हूँ, और खुद का भी अनुभव बता रहा हूँ। आप कोई भी लोग कहीं से भी हो, ठीक है, आप हमसे सीख रहे, या आपके दोस्तों को कहिए कि आप वो कहीं से भी सीखें, प्रॉफिटेबल आपको बनना है, ठीक है, तो वो हमारी वजह से आप नहीं बनेंगे, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। ऐसा नहीं है कि हम हैं तो आप बनोगे। देखिए, कॉन्सेप्ट हम सेम पढ़ा रहे हैं, थ्योरी हम सेम पढ़ा रहे हैं, एक्सपीरियंस हम सेम सबको दे रहे हैं, लेकिन वही प्रॉफिटेबल बनेगा, वही पैसा बनाएगा, वही बहुत अच्छी वेल्थ बनाएगा जो खुद मेहनत करेगा। आपकी अगर आप प्रॉफिटेबल हो रहे हैं ना, तो फिर वो हमारी वजह से नहीं, वो आपकी वजह से।
पढ़ाने को तो क्या है, अगर आप जो अभी ये हम थ्योरी पढ़ा रहा हूं मैं आपको, कल को ऐसा हो कि आप में से भी कोई भी पढ़ाने लग जाए, ठीक है। पढ़ाते हैं हमारे पुराने बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो आज पढ़ा रहे हैं, दूसरे लोगों को भी वो मतलब ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है, हमें उससे कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मेन चीज ये है ही नहीं कि आप मुझसे पढ़े या किसी और से पढ़े या कोई और पढ़े। बात ये है कि आप मेहनत करके वो चीजों को समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। अगर आप प्रॉफिटेबल बनोगे तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आपका ही हाथ है। हमने तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं आप में से मतलब आधे लोगों को पर्सनल ट्रीटमेंट दिया कि नहीं यार आपको थोड़ा सा ये चीज बता रहा हूँ, ये किसी और को मैंने नहीं बताई है, ये खाली आपको ही बता रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। सारी चीजें सबको सेम बता रहे हैं, सारी चीजें एक्सपीरियंस सबको सेम शेयर कर रहे हैं। रिजल्ट सबका अलग अलग आने का रीजन ही भाई इतना है कि जो अब जितनी मेहनत करोगे ईमानदारी से आपको खुद को पता चल जाएगा। हमने भी ऐसा तो है नहीं कि ये डिमांड सप्लाई हमने बनाया है, नहीं, हम भी कहीं से सीखे हैं, वो भी कहीं और से सीखे हैं, सब एक दूसरे से सीख ही रहे हैं। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि कौन कितनी मेहनत करके उन चीजों को अडेप्ट कर रहा है और उसके अंदर और इन डेप्थ जाके अनुभव लेके, मार्केट का अनुभव लेके, मार्केट के फेजेस को देख के उसको चीजों को कंटिन्यू करते जा रहा है और फिर वो प्रॉफिट कमा रहा है। डिपेंड वहां पे करता है, बातें वहां पे सारी के सारी मतलब आके अटकती है, कौन कितनी मेहनत कर रहा है। आपका थॉट्स क्या है सोचने का, आप किस तरीके से सोच रहे हैं, आपका काम करने का तरीका क्या है, ये आपको यूनिक बनाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सब चीजें सब लोग सेम करते हैं, ठीक है। तो आप भी सीखिए अच्छे से और अपना 100% दीजिए, ठीक है। चलिए, जो बातें मैंने बोली रिकॉर्डिंग देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और सारी चीजें ध्यान रखिएगा। कल बिल्कुल, आज 10 मिनट इसलिए लेट हुआ क्योंकि फर्स्ट डे था, बहुत सारी सेटिंग्स करने में टाइम जाता है, टेक्निकल इश्यूज आते हैं, पर सारे क्लियर हुए, कोई दिक्कत नहीं थी। बट कल से बिल्कुल 6:30 बजे एग्जैक्ट टाइम पे मीटिंग स्टार्ट होगी और हम ज्वाइन करेंगे और 8:30 बजे तक करेक्ट हम कंप्लीट कर देंगे क्लासेस को, ठीक है। कोई डाउट किसी को कुछ पूछना हो तो जल्दी से 2 मिनट के अंदर पूछे, फिर अपन क्लास कंप्लीट करते हैं। ऑलरेडी 8:30 के ऊपर हो चुका है टाइम। ध्यान में रखिएगा, डिमांड जोन्स की पावर कम नहीं है। कीप इन माइंड। नहीं, 6 बजे स्टार्ट नहीं कर सकते, 6:30 बजे ही स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वही बोला गया है, तो जो बोला गया उस पे चलना पड़ेगा हमें। वन प्लस जो भी आपका नाम है। क्लियर सर। ओके। चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई डाउट नहीं, ठीक है। ग्रुप के अंदर हेल्दी कन्वर्जेशन रखना, ठीक है। थैंक यू गंगेश, अच्छे से। और ओके कौशिक, ठीक है। अच्छा हेल्दी माहौल बना के रखना और अच्छे से चार्ट शेयर करो, जो बोला गया होमवर्क वो कीजिए। मिलते हैं कल 6:30 बजे एग्जैक्ट टाइम, ठीक है। चलिए, गुड नाइट, बाय सभी को।